तो हम शुरुआत पहले इसी सवाल के साथ करेंगे। मान लो आपके सामने एक सीरीज लिखी हुई है, आप एक बार जो भी इंग्लिश में कंटेंट यहाँ पे लिखा हुआ है ना सारा रीड करो, क्या लिखा हुआ है वो खुद क्या कह रहा है, खुद समझने की कोशिश करो और उस हिसाब से आप क्वेश्चन को सॉल्व करो एक बार, ठीक है? खुद से समझने की कोशिश करो पहले क्या कह रहा हो। अभी मौसम ऐसा हो गया कि ना आप गर्मियों के कपड़े डाल सकते हो ना सर्दियों के। वैसे तो बहुत सारे और कपड़े होते हैं, जैसे कि आप शर्ट्स पहन सकते हो वो, बट अनअकैडमी के अगर अटायर में देखा जाए तो हमारे पास या तो टी शर्ट है जो बिल्कुल गर्मी में पहनी जाती है, या जैकेट है जो सर्दी में पहनी जाती है। अब इधर से कहाँ से बीच का रास्ता निकालें हम? आंसर बताइए। जल्दी बताइए फटाफट से। करो करो, कोई बात नहीं, मैं जल्दी नहीं करूंगा आज इसको सॉल्व करने की, क्योंकि यहाँ पे ना अभी जो बच्चे नए हैं उनको थोड़ी दिक्कत आ सकती है। आप आराम से करो बट मुझे आंसर चाहिए। आप आराम से सॉल्व करो और मुझे आंसर चाहिए बच्चों। आप जल्दी नहीं करनी, जल्दी करोगे तो सवाल टफ लगने लग जाता है। शुरू करते हैं। आप बिल्कुल ध्यान से सुनना, क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है। सबसे पहली चीज हमने देखा कि नंबर 18 से तो शुरू हो रहा है। 18 से शुरू होता हुआ 70, 378, 1860, 7420, वहां से चलता हुआ नंबर 22,000 तक पहुंच गया। इतनी ऊपर तक चला गया। और इतनी ऊपर तक कब जाता है? जब हम मल्टीप्लीकेशन को इन्वॉल्व करते हैं। तो बच्चों 18 है, 70 है, 378 है, 1860 है, 7420 है, 22248 है। ठीक है बच्चों, ये नंबर है। हमने देखा यार ये नंबर लगभग 7500 के आसपास है ये नंबर। और ये नंबर अगर आप देखोगे तो लगभग लगभग 22,500 के आसपास है। तो मैं कह सकता हूँ लगभग 3 गुना है ये। लगभग लगभग 3 गुना है ये नंबर। कहा तो जा सकता है 18 का 4 गुना 72 होता है, तो लगभग 4 गुना कह सकता हूं मैं इसको। ठीक है जी। ये लगभग 380 के आसपास है ना? और ये 1900 के आसपास है, तो मैं इसको 5 गुना कह सकता हूँ। अब यहाँ और कोई ऑप्शन ही नहीं है 6 गुना कहने के अलावा। और यहाँ पे 7 गुना कहेंगे हम। क्या ऐसे होगा? बताएंगे फटाफट से हम सारे के सारे बच्चे एक साथ। 3, 4, 5, 6, 7 हमने सोच लिया। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दुविधा तो नहीं है तो बता दो। ठीक है। अब बच्चे पता नहीं क्या कर रहे हैं, रॉन्ग टर्म लगा रहे हैं। रॉन्ग टर्म नहीं है मेरे भाई, आराम से देखो, आराम से, जल्दी नहीं करनी, आराम से। तो यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ 70 लिखा हुआ है, 70। और यहाँ पे अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा? अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करूं मैं तो मुझे मिलेगा 126। 126 से 70 जाना है मुझे, क्या करना पड़ेगा? 26 एंड 30, 56 कम करना पड़ेगा। बिल्कुल करना तो पड़ेगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे आपको दिखाई देगा 70 का 6 गुना होता है 42, 420 सॉरी, 420। और यहाँ पे है 378, तो 20 + 22 यानी कि 42 कम करना पड़ेगा। करना तो पड़ेगा जी। 378 का 5 टाइम्स आपने करना है। और उसके बाद अगर आप देखो 378 का 5 टाइम्स करते कैसे हैं? आप इसका 10/2 क्यों नहीं कर देते? 10/2 करोगे तो आसान रहेगा। 2 1 जा, 2 8 जा, 2 9 जा, तो 1890 आता है। पर यहाँ पे तो 1860 है, तो 30 कम करना पड़ेगा बच्चों। 1860 का 4 गुना करो आप अगर। 18 का 4 गुना 7200, और उसके बाद 60 का 4 गुना, ऐसे इमेजिन करना है आपने 240। तो ये 7440 आएगा, पर यहाँ तो 7420 है, तो यहाँ 20 कम करना पड़ेगा। और अभी तक ना इतने में अंदाजा हो जाता है, इतने में ना अंदाजा हो जाता है। और आगे अगर आप कैलकुलेट भी करोगे तो -12 आएगा। अंदाजा क्या हो जाता है कि बच्चों ये 3 × 4 है, ये नंबर 4 × 5 है, ये नंबर 5 × 6 है, ये नंबर 6 × 7 है, और ये नंबर 7 × 8 है। एफयूपी था ना, फ्रीक्वेंटली यूज पैटर्न पढ़ा था आपको, ये वही तो है। तो अब आप कई बच्चे कहेंगे सर इसमें तो रॉन्ग टर्म ही नहीं मिली, सारी ठीक है। तो इसने सवाल में बोला भी नहीं है आपको रॉन्ग टर्म निकालने के लिए। क्या बोला है? क्या उसने नहीं बोला। सवाल पढ़ना जरा क्या कह रहा है वो कह रहा है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर सीरीज इज गिवन। एक नंबर सीरीज आपको दी हुई है जो कि 100% ठीक है। ठीक है, ये नंबर सीरीज बिल्कुल ठीक है। कह रहा है आफ्टर द सीरीज अ नंबर इज गिवन फॉलोड बाय एबीसीडी। एक नंबर दिया हुआ है, अपने केस में 24 है, और उसके बाद एबीसीडी लिखा हुआ है।
कह रहे यू हैव टू कंप्लीट द सीरीज स्टार्टिंग विद दैट नंबर गिवन। हमने 24 के हिसाब से वो सीरीज कंप्लीट करनी है एंड फॉलो द सीक्वेंस ऑफ द ओरिजिनल सीरीज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो द सीरीज। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि बच्चों यहाँ पे इस सीरीज में जो पैटर्न लग रहा है ना वो पैटर्न आपने नेक्स्ट सीरीज में लगाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऐसा कर लूंगा 24 और मैंने वैल्यू किसकी बतानी है, सी की वैल्यू बतानी है। तो मुझे क्या करना है, 24 का 7 गुना करना है, उसमें से 56 माइनस कर देना है, फिर जो भी आएगा उसके अंदर 6 से मल्टीप्लाई करना है और फिर उसमें से 42 माइनस कर देना है, फिर जो भी आएगा उसको 5 से मल्टीप्लाई करना है और उसमें से 30 माइनस कर देना है। तो ऐसे करते करते हम ए बी से सी तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, 24 का 7 गुना करोगे कितना आएगा, 168 आएगा, 168 आने वाला है। उसमें से अगर आप 56 घटाओगे तो 112 आपको मिल जाएगा। ठीक है, 112 आपको मिल गया 168 में से, आपने जैसे 56 घटाया। 112 का 6 गुना करोगे 672 आएगा, 672 में से जैसे 42 घटाओगे आपको 630 मिल जाएगा। 630 का 5 गुना करोगे कितना आ जाएगा, 3150, और उसमें से 30 घटाओगे तो 3120 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये वैल्यू आई है ए की, ये वैल्यू आई है बी की, और ये वैल्यू आई है सी की। तो हमने किसकी वैल्यू निकालनी थी, सी की। तो इससे आगे बढ़ेंगे नहीं, हमारा आंसर सी आ जाएगा। समझ पा रहे हैं हम कि नहीं समझ पा रहे, जल्दी से बताएंगे। अब बच्चे कहते हैं सर ऑप्शंस तो देखो, बच्चों इसमें ऑप्शंस ना गलती से गलत टाइप हो गए हैं। ऐसे ऑप्शंस तो ऑब्वियसली आपके में आएंगे नहीं, ऑप्शंस ऐसे ही मिलेंगे आपको इसके अंदर, 3000, 3120, 3220, 3320, गलत टाइप हो गए हैं ऑप्शन। ऐसे ऑप्शन, ऐसी शक्ल वाले ऑप्शंस तो आएंगे नहीं आपके पेपर में। ठीक है, अब बच्चे कह रहे हैं बहुत बड़ा है सर ये, नहीं यार मेंस में, मेंस के हिसाब से वर्थ इट है, करना बनता है। अब मैं तुमको मेंस वाले क्वेश्चन दिखाऊं, पहले पहले मेंस वाले क्वेश्चन देख लो, मेंस में कौन से आए थे, ताकि तुमको थोड़ा तसल्ली हो जाए, वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में कर सको तुम। पहले एसबीआई में जो आए थे ना वो देख लो। एसबीआई में ये दो क्वेश्चन मान लो मैं आपके सामने रखता हूँ। पहला क्वेश्चन ये आया था एसबीआई में आपके कि एबीसीडी ना ये चारों नंबर पॉजिटिव नंबर्स हैं और एक्स वाई जेड भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। आपने बताना है यहाँ पे कुछ, और आपको दिया गया, आपको यहाँ पे बताया गया कि x की वैल्यू क्या होगी और y की वैल्यू क्या होगी, और उसके बाद दिया गया ये यहाँ पे z की वैल्यू क्या होगी, और ऐसे ही आगे आपके प्रोवाइड किया गया। ये कंप्लीट नहीं है ये क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट है, ये वाला देखो, वो क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, मैं आपको बताऊंगा उसमें पूरा, मेरे पास है शायद रिटर्न में है वो वाला। ये देखो एक्स वाई जो है पॉजिटिव नंबर्स हैं, ठीक है, और ये सब पॉजिटिव इंटीजर्स हैं आपके सामने है। तो कह रहा है आप बताओ इस क्वेश्चन के अंदर सी की वैल्यू क्या होगी, सी की वैल्यू क्या होगी। अभी क्वेश्चन बच्चों को बहुत टफ लगा यार, 2 और 7 का एचसीएफ क्या होगा, कुछ है ही नहीं, 1 है और कोई कॉमन मल्टीपल ही नहीं है इनका, इनका कॉमन फैक्टर ही नहीं है और कोई, दोनों ही 1 से, ऐसे नंबर जो दोनों के दोनों से ऐसा कोई नंबर जो दोनों को काट सके, 2 और 7 को तो 1 ही काट सकता है, तो 1 आ गया। कह रहा है वाई और जेड तो बराबर है, यहाँ पे जेड की वैल्यू क्या है, स्मॉलेस्ट रूट, इसके दो रूट्स बताना क्या आएंगे, बताना जरा एक बार। 6 और 2, छोटा रूट कौन सा होगा, 2। तो आपकी एक्स की वैल्यू है 1, वाई की वैल्यू है 2 और जेड की वैल्यू भी है 2। अब इसमें क्या मुश्किल था मेरे भाई, ये तो बता दो क्या मुश्किल था। सबसे पहले ए की वैल्यू निकाल लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर यानी कि 4, ये ए माइनस 20 की वैल्यू है, मतलब ए की वैल्यू आ गई 25। ए की वैल्यू 25 आ गई, उसके बाद बी की वैल्यू निकाल लो कितनी आ जाएगी, बी की वैल्यू है एक्स प्लस 1 का स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर, प्लस वाई, वाई की वैल्यू क्या है 2, प्लस ए यानी कि 25 प्लस 1, और क्या चाहिए, और क्या चाहिए, 32। सी की वैल्यू क्या है, और जो निकालनी है आपने, सी की वैल्यू एक्स प्लस 2 का स्क्वायर यानी कि 9, उसके बाद वाई की वैल्यू यानी कि 2, उसके बाद बी की वैल्यू यानी कि 32, उसके बाद माइनस का 2, तो 41 आ गई वैल्यू, 41 हमारा आंसर आ गया। ये तुम्हारा एसबीआई पीओ मेंस का सवाल था जो कैट लेवल आया था। ठीक है, एक बार मैं, मेरे पास ना वो है, ये इसकी फाइल है, रो फाइल है, एक बार पिछला क्वेश्चन भी ठीक करवा देता हूँ मेरे को, पिछला क्वेश्चन भी ठीक करा देते हैं आपका, रुको जरा, कहाँ है कहाँ है कहाँ है, ये पिछला क्वेश्चन था ना, इसमें से जो निकलता है एक बार निकालना पहले। इसमें ए बी सी डी की वैल्यू ऐसे लिखी हुई थी, मिल गया मिल गया मिल गया। ये बी की वैल्यू है एक्स प्लस 2 का स्क्वायर प्लस जेड, सी की वैल्यू है एक्स प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 2, और डी की वैल्यू है एक्स प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 3। एंड हमने बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, हमने ये बताना है। ये दोनों आए थे, ठीक है, ये दोनों आए थे, जल्दी जल्दी जल्दी, ये 2 नंबर सीरीज के सवाल थे आपके पेपर में।
देखो सबसे पहले ये कह रहे हैं इसका स्मॉलर रूट ले लो। अब इसके दो रूट्स कौन कौन से आएंगे, 3 और 7, तो 3 ले लो यहाँ पे। ये नंबर देख रहे हो, ये 33 है और ये 266 है। अब यहाँ पे अगर आप रूट निकाल रहे हो तो पहली बात तो ये नंबर देखो अप्रोक्सीमेटली कहाँ जा रहा है, ये नंबर अप्रोक्सीमेटली जा रहा है 17 के स्क्वायर के आसपास, और 17 प्लस 17 आपके पास ही है वो 33। अब 17 के स्क्वायर के पास जा रहा है, 17 के डबल के आसपास है वो नंबर। तो भाई देख लो ना 17 को किससे मल्टीप्लाई करें, ऑब्वियसली 17 से कम हो रहा है तो 17 के छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। 17 को इससे मल्टीप्लाई किया तो ऑब्वियसली नहीं बन रही बात, थोड़ा सा मार्जिन और इंक्रीज करो, 17 से आपके आसपास ही पहुंचेंगे नंबर्स। तो ऐसे दो नंबर्स जिनका प्रोडक्ट तो 6 में एंड होता है और सम जिनका 3 में एंड होता है, ऐसे कौन से दो नंबर्स होते हैं भाई, ऐसे कौन से दो नंबर्स होते हैं जिनका प्रोडक्ट तो होता है 6 में एंड और सम होता है यहाँ पे 3 में एंड। तो यहाँ पे आप देखेंगे ऐसे पॉसिबिलिटी बहुत सारे निकल के आ जाएंगे। 4 और 9 ऐसे नंबर्स हैं जो कि 17 से थोड़ा सा बड़ा नंबर और 17 से थोड़ा सा छोटा नंबर यहाँ पे बना सकते हो आप। तो 14 19 ऐसे नंबर्स हो गए। 14 19 का प्रोडक्ट निकाल के देखोगे 266 आ रहा है क्या, 280 माइनस 14। तो इधर 14 19 छोटे बड़े वाला रूट लेना है तो यहाँ पे 19 ले लिया हमने। तो अपने पास x की वैल्यू आ गई 3, y की वैल्यू आ गई 19 और z की वैल्यू हम निकाल सकते हैं 9 इंटू 3 माइनस 1 यानी कि 26। एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई, एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई क्या, एबीसीडी की वैल्यू निकाल लो फटाफट से। एबीसीडी की वैल्यू क्या आएगी, ए की वैल्यू क्या आएगी पहले तो ये बताओ, x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस y, 3 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 19 यानी कि कितनी आ गई वैल्यू, 16 प्लस 19 यानी कि 35 आ गई वैल्यू। b की क्या वैल्यू आएगी, x प्लस 2 का स्क्वायर यानी कि 25 प्लस z यानी कि 26, यहाँ पे 25 प्लस 26 यानी कि 51 आ गई वैल्यू। c की वैल्यू क्या आई, x प्लस 6 का स्क्वायर प्लस z यानी कि ये कह रहा है कि 81 प्लस 26 यानी कि 83 आ गई वैल्यू। नहीं 83 आ रही है पक्का, x प्लस 6, हाँ z है या 2 है, ये z है या 2 लिखा था मैंने, क्या लिखा था यहाँ पे, 2 था भाई, z नहीं था 2 था, ये 2 था, ये z नहीं था, तभी मुझे याद आया एकदम से। ठीक है तो यहाँ पे ध्यान रखना है। तो अपने पास वैल्यू आ जाएगी 83, 81 प्लस 2 83 आएगी ये वैल्यू। और डी की वैल्यू क्या आएगी, x प्लस 9 का स्क्वायर यानी कि 144 प्लस 3 आ जाएगी वैल्यू। ठीक है 147 आ जाएगी। अब बात आती है इनके पैटर्न की, पैटर्न क्या है, इसका पैटर्न क्या है, 35 से 51 से 83। ठीक है सर स्मॉलर और ग्रेटर रूट कैसे निकाले, बच्चों दो रूट आएंगे ना, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, तो हमने छोटे वाला देखना है। इधर भी दो रूट आएंगे, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, तो बड़े वाला देखना है, सिंपल। 83 कैसे आया, x प्लस 6 का स्क्वायर मतलब 3 प्लस 6 का स्क्वायर यानी कि 9 का स्क्वायर, 81 प्लस 2 83। क्वाड्रेटिक पढ़ना पड़ेगा, अगला चैप्टर है आपका क्वाड्रेटिक ही है। अब बच्चों अगर मान लो यहाँ पे आप गैप निकालते हो, आप 16 का गैप देख रहे हो, आप 32 का गैप देख रहे हो ना, और आगे कितना गैप आ रहा है, 64 का गैप आ रहा है, 64 का गैप आ रहा है। तो देखा 16 32 64 नंबर डबल नहीं होता जा रहा, नंबर डबल नहीं होता जा रहा, हो रहा है ना। तो इससे पहले जो नंबर आएगा वो क्या आएगा, 8, 35 में से 8 घटाओगे तो क्या आएगा, 27 आएगा यार ऑब्वियसली। तो क्वेश्चन मार्क कीजिएगा क्या आएगा, 27 आएगा। अगर आपको एसबीआई पीओ मेंस में इसका एक नंबर मिल रहा है तो मैं तो नहीं कहता कि कोई बुरी बात है। बच्चों के वहां पे मतलब लिटरली मैं बता रहा हूँ, एक स्टूडेंट है जिसका पेपर अच्छा नहीं हुआ था, वो 10 अटेम्प्ट करके आई थी वो लड़की, और 10 अटेम्प्ट करके आई, उसका एसबीआई पीओ मेंस क्लियर हो गया। ठीक है एसबीआई पीओ मेंस क्लियर हो गया। एक तो ना तुम ना नेगेटिविटी से थोड़ा दूर रहा करो। ठीक है अब कई बच्चे कहते हैं ना पहले अटेम्प्ट में क्लियर हो गया, एक बच्चे का मैंने वो जो मैंने स्क्रीनशॉट डाला था यूट्यूब पे कम्युनिटी टैब में, मैंने वहां पे वो बच्चा कह रहा था कि मेरा पहले अटेम्प्ट में क्लियर हो गया। पहले अटेम्प्ट में कैसे तेरा क्लियर हो सकता है, 3 महीने 4 महीने 5 महीने तैयारी करके कैसे किसी का क्लियर हो सकता है। एक बच्चे का नाम बताऊं, ऋतिका खंडेलवाल, इसी साल तैयारी शुरू की थी 2020 में, 3 पेपर क्लियर हैं उसके टोटली, पूरे पूरे क्लियर हैं पेपर। और ऐसा भी नहीं कोई स्कूल टॉपर थी वो या कॉलेज टॉपर थी वो, नहीं बस सिंसियर थी। सीके शर्मा के 5 क्लियर हैं सर, हाँ बहुत सारे बच्चे हैं, मैंने बस एक एग्जांपल दिया बस आपको। हाउ इज इट पॉसिबल, सिंसियरिटी रखो, सब पॉसिबल है। एक बार ये क्वेश्चन दोबारा समझाऊंगा, कुछ बच्चे जो बिगनर्स हैं उनको समझ नहीं आया ये वाला, बच्चे कोई बात नहीं, एक बार दोबारा समझ जाओ क्या क्या किया इस सवाल के अंदर, फिर हम मूव करते हैं हमारे प्रैक्टिस सेट की तरफ क्योंकि वहां पे ज्यादा मजेदार क्वेश्चन है। ठीक है तो ये देखो आपने, देखो 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 दोबारा देखो, यहाँ पे देखा कह रहे एक बात बताओ इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या रूट्स आएंगे, आराम से बता सकते हो 7 और 3 रूट आएंगे। और जिसको नहीं आती क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी निश्चिंत रहो, अगला चैप्टर क्वाड्रेटिक ही है। तो 7 और 3 आएंगे, इसके रूट कहता है छोटे वाला रूट ले लो, छोटे वाला रूट मतलब 3, 7 और 3 में छोटा कौन सा 3, इसके रूट्स क्या आएंगे 14 और 19, कहता है बड़े वाला रूट ले लो 19। जो बच्चे कहते हैं सर क्वाड्रेटिक बड़ी वाली सॉल्व नहीं करनी आती, कोई दिक्कत नहीं है, अभी आगे पढ़ेंगे हम सारी चीजें क्वाड्रेटिक के चैप्टर में। अब अगर आपके पास x की वैल्यू आ गई 3 है, y की वैल्यू आ गई आपके पास 19 है, z की वैल्यू क्या है 9 इंटू एक्स माइनस 1, एक्स की वैल्यू है 3 तो 9 3 27 माइनस 1 यानी कि 26 आ गई वैल्यू।
अब बच्चों एक्स वाई और जेड का प्रयोग करके आप क्या ए बी सी डी की वैल्यूज नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हो, और बच्चों ने निकाली भी है, पुट किया सीधा सीधा और निकली भी है वैल्यूज। तो एक वैल्यू आई थी 35, उसके बाद वैल्यू आई थी 51, उसके बाद वैल्यू आई थी 83, और उसके बाद वैल्यू आई थी 147। ये वैल्यूज आई थी। और ये उससे पहले देखो एक क्वेश्चन मार्क है, एबी क्वेश्चन मार्क एबीसीडी लिखा हुआ है। तो ये एक सीरीज बन गई। इस सीरीज का इस्तेमाल करके आपने बताना था क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो यहाँ पे है बच्चों 16, यहाँ पे है 32, यहाँ पे है 64। तो 16 का डबल 32, 32 का डबल 64। तो ये 16 किसका डबल होता है? 8 का, तो 8 यहाँ पे आएगा। तो 35 में से 8 घटा दिया आपने, 27 आंसर आ गया। कोई दिक्कत दुविधा संदेह किसी प्रकार का नहीं था भाई। अभी तो मैंने ना एक छोटा सा होता है ना, छोटी सी चीज दिखाई है। ये पूरा पेपर आ गया मेरे पास। अब जल्दी आ रहा हूँ स्टडीफाइड पे, 2-3 घंटे की मैराथन लेके, और पूरा डिस्कस करूंगा पेपर ये वाला मैं। ठीक है, पूरा पेपर बताऊंगा, और तुम कहोगे लास्ट में कि सर पेपर में बिल्कुल भी दम नहीं था। तुम कहोगे ये। ठीक है, पूरा पेपर डिस्कस करूंगा। तो ये 2 क्वेश्चन आए थे उसमें नंबर सीरीज के। अगर देखो 35 में से 2 क्वेश्चन तो मैंने बता ही दिए, 33 क्वेश्चन ही रह गए हैं। ठीक है, तो चलो ये तो हो गया, इससे पहले वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब मान लो ये कोई आया क्वेश्चन, दिखने में कितना मुश्किल क्वेश्चन है यार ये, पर एक बार बनाना, जल्दी बनाओ फटाफट से। फाइनल आंसर तक पहुंचना है आपने, जल्दी से। चलिए समझिए बच्चों, एक नंबर होता है 75, और आपको थोड़ा सा ना नंबर से फेमिलियर होना पड़ेगा। 75 थ्रीजा होता है 225। तो अगर मैं 75 नहीं 75075 बोलूं, तो उसका 3 टाइम्स क्या होगा? उसका 3 टाइम्स होगा 225, 225, 225, 225, ये नंबर होगा 2,25,225। यहां पे अगर आप देखो ये नंबर 5 गुना हो रहा है, क्लियरली दिख रहा है, बहुत ही ज्यादा क्लियरली दिख रहा है। यहाँ पे अगर आप देखो तो होप है 7 टाइम्स होने की, पर चेक कर सकते हैं हम, क्योंकि एक्जैक्टली इतना दिख नहीं रहा ना। तो 14,700, और उसके बाद मुझे दिखाई दे रहा है कंप्लीट ही हो रहा है 315। ठीक है, तो ये हो गया 7 गुना हो रहा है। अब बात आती है कि क्या 9 गुना है या 11 गुना है, क्योंकि उसी पे डिसाइड होगा ये प्राइम नंबर है या ऑड नंबर है। ये 3 5 7 आ चुके हैं। अब भाई पक्की बात है, 9 गुना होता तो 1950 से कम होता। ये है 11 गुना, क्योंकि ये 1950 यानी कि 10 टाइम से ज्यादा है। तो 11 गुना होना पड़ेगा इसको। तो लिखा 19, जोड़ के देख लिया, 11 से मल्टीप्लाई करना आपको स्पीड मैथ्स की क्लास में सिखा चुका हूं मैं। मल्टीप्लाई करके देखो वही बन रहा है। और यहाँ क्या होना चाहिए फिर? यहाँ पे आइडियली तो 13 गुना होना चाहिए, और ये है 15 गुना 13 क्या होता है? 14² - 1, और ये है। तो ये क्या नंबर्स हैं? ये सारे बच्चों प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर्स हैं। तो अगर ये प्राइम नंबर्स हैं तो आपने सेम सीरीज बिठानी है आगे। वो कह रहा है इसकी जगह पे 12 कंसिडर करो। 12 कंसिडर किया तो 12 को 13 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या वैल्यू मिलेगी? ए की वैल्यू मिलेगी। और फिर मैं उसको 11 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे किसकी वैल्यू मिलेगी? बी की। और मुझे निकालनी भी बी की है। तो 12 का 13 गुना करूंगा तो आएगा 156। और फिर उसका 11 गुना करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 16। 6 + 5 11, 1 यहाँ 1 कैरी, 5 + 1 7, 1716 आंसर आ जाएगा। 1716 आंसर आएगा इसका। ठीक है जी, मेरी बात समझ पा रहे हो सारे के सारे बच्चे? बताओ, मुश्किल तो नहीं लग रहा अब तो मुश्किल नहीं लग रहा, बता दो। बहुत ही शानदार। चलो अब मैं पर क्वेश्चन का टाइम गिराने वाला हूँ। ठीक है, कम करने वाला हूँ पर क्वेश्चन का टाइम। चलो करो करो करो, जल्दी करो।
देखो जी, यहाँ पे नंबर दिख रहा है 1 टाइम्स हो रहा है, यहाँ पे नंबर दिख रहा है आपको डबल ही हुआ, यहाँ पे नंबर 6 टाइम्स हो गया, इतना तो बहुत आराम से दिख रहा है। इसका अगर आप देखोगे 15 का 2 गुना 30, 15 का 4 गुना 60, 24 गुना हो गया। ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये कितना हो रहा है भाई, अब ये देखा जाए तो यहाँ तक के पैटर्न के हिसाब से चेक कर लो पहले तो। ये आपको पता है ये 1 फैक्टोरियल होता है, ये 2 फैक्टोरियल होता है, ये 3 फैक्टोरियल होता है, और ये 4 फैक्टोरियल होता है। तो इस हिसाब से आगे 5 फैक्टोरियल यानी कि 120 हो सकता है। चेक कर लो कि भाई 36,000 में क्या 36,000 का डबल 7200, 36,000 में 7200 जोड़ा हुआ है, बिल्कुल ठीक है, आ रहा है 120 टाइम्स है। तो ये यही तो है पूरा का पूरा, 5 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या होता है? फैक्टोरियल का मतलब होता है ये 5 फैक्टोरियल मीन्स 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 इंटू 2 इंटू 1। 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 इंटू 1। 1 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1। तो ऐसे ही होता है। अब जिन बच्चों को फैक्टोरियल का पता है, जिन्होंने प्रोबेबिलिटी पढ़ा हुआ है, उनको फैक्टोरियल के बारे में पता होता है तो उनको पता लग जाता है। जिन्होंने नहीं पढ़ा होता प्रोबेबिलिटी, वो क्या देखते हैं इसके अंदर, वो ये देखते हैं, देखो कि यहाँ पे नंबर 2 टाइम्स हो गया, यहाँ पे नंबर 3 टाइम्स हो गया, यहाँ पे नंबर 4 टाइम्स हो गया, यहाँ पे नंबर 5 टाइम्स हो गया। वो ये देख लेते हैं, बात ये भी गलत नहीं है। चलो जी ठीक है। अब हमने बतानी है सी की वैल्यू। मतलब अगर हम देखो यहाँ पे अगर उल्टा चलें, यहाँ पे अगर हम उल्टा चलें तो क्या बोलेंगे? मान लो मैं एरोज की डायरेक्शन चेंज कर दूं, इधर इन एरोज की मैं डायरेक्शन बदल रहा हूँ। मान लो अभी हम राइट से लेफ्ट आ रहे थे ना, अगर मान लो हम लेफ्ट से राइट, यहाँ पे हम राइट से लेफ्ट आ रहे थे, अगर हम लेफ्ट से राइट जाएंगे तो क्या ये मल्टीप्लाई हो रहा है? नहीं, यही चीज डिवाइड हो रही है। हम मल्टीप्लाई नहीं कहेंगे, हम कहेंगे डिवीजन हो रही है। तो यहाँ डिवाइडेड बाई 120, यहाँ डिवाइडेड बाई 24, यहाँ डिवाइडेड बाई 6, यहाँ डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे डिवाइडेड बाई 1 चल रहा है। तो आपने नोटिस किया कि 6040, ये 60,480 लिखा हुआ है। इसको मुझे 120 से डिवाइड करूंगा तो ए मिल जाएगा, फिर 24 से डिवाइड कर दूंगा तो बी मिल जाएगा, और फिर 6 से डिवाइड कर दूंगा तो सी मिल जाएगा। मतलब मुझे इसको 120 से भी डिवाइड करना है, 24 से भी डिवाइड करना है, और 6 से भी डिवाइड करना है। इन सब नंबरों से डिवाइड करना है मुझे। ठीक है, सबसे पहले आप 0 से 0 काटिए, आपने 12 से काटा, 5 गुना और 4 गुना आ गया। ठीक है, उसके बाद आप इसको 6 से कैंसिल कर दोगे, वो आ जाएगा। उसके बाद 24 से कैंसिल कर दोगे, आंसर आ जाएगा आपके पास। तो 6 से कैंसिल किया आपने, 8 गुना और 4 गुना आ गया, 84/24 आई वैल्यू। 12 से कैंसिल किया 7, 12 से कैंसिल किया 2, आंसर आ गया 3.5। ठीक बात है? ठीक है जी, सॉलिड। अभी देखो बढ़िया बढ़िया टाइप कराऊंगा, इससे ही बढ़िया बढ़िया जो मीन्स में आते हैं। कुछ आते हैं और कुछ आ सकते हैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर के ऊपर से जा रहा है। मेरे बच्चों, सर के ऊपर से इसलिए जा रहा है क्योंकि आपने अभी सब्सक्राइब किया है या आप इस बैच में अभी ज्वाइन हुए हो। जो बच्चे शुरू से ये बैच अटेंड कर रहे हैं वो नंबर सीरीज की पहले बेसिक वाली क्लास पढ़ के आए हैं, जिसमें मैंने टाइप समझाए हैं, बेसिक वाले नंबर सीरीज कैसे कैसे बनती है ये सिखाया है। उसके बाद फिर हमने बहुत अच्छी प्रीवियस ईयर की मशक्कत की, फिर मीन्स हमने फिर उसके बाद मिसिंग नंबर सीरीज पढ़े, क्लास का मॉड्यूल पढ़ा, हम जो आपके पास्ट ईयर्स वाले आए हुए थे वो पढ़े, फिर रॉन्ग नंबर सीरीज के साथ भी हमने ऐसे ही किया। अब हम यहाँ पहुंचे हैं फाइनल स्टेज पे, तो इसलिए उन बच्चों को आसान और डुएबल लग रहा है, और मैंने बना भी दिया उनके लिए। इस तरीके से पेपर, इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ मैं स्टेप बाय स्टेप। तो बच्चों आज अगर एकदम से आप आज ही आए हो तो आपके लिए डुएबल नहीं लगेगा, थोड़ा मुश्किल लगेगा। तो प्लीज आप पुरानी क्लासेस अटेंड करो, आप एक बार इसकी पहले वाली क्लास देखो, आपके लिए बहुत सिंपल लगेंगी ये चीजें। ठीक है, और उन्होंने क्लास में प्रैक्टिस भी की है, वो भी बड़ी बात है। ठीक है, तो एक बार बच्चों अगर आपको दिक्कत आ रही है, एक बार आप पुरानी क्लासेस पहले अच्छे से देख लो। फिर भी मैं एक बार क्विक रिपीट कर देता हूँ कि मैंने ये बाद में क्या किया, क्योंकि उससे पहले वाला तो कुछ भी नहीं है, क्लियरली मल्टीप्लीकेशन वाला एस्पेक्ट दिखाई दे रहा है। तो अगर आपने देखा उसके बाद 60480, क्या करना है यहाँ पे? पहले आपने 120 से डिवाइड करना है, ठीक है, 120 से डिवाइड करना है, तो आपको एक नंबर मिलेगा। उस नंबर को क्या करना है? फिर आपने उस नंबर को क्या करना है? फिर आपने दोबारा 24 से डिवाइड करना है, फिर आपको बी मिल जाएगा। फिर आपको किससे डिवाइड करना है? 6 से डिवाइड करना है, फिर सी मिल जाएगा। अपने को सी चाहिए, तो बस वही तो किया मैंने। 60,480 को पहले मैंने 20 से 1/20 से डिवाइड 120 से डिवाइड किया, उसके बाद मैंने उसको 24 से डिवाइड किया, उसके बाद फिर मैंने उसको 6 से डिवाइड किया। तो बस यही तो काटा ही तो है मैंने, और क्या सॉल्व ही किया। 504, 6 से काटा, यहाँ पे 8 गुना 4 गुना, और 84/24 आ गई थी वैल्यू। 12 से काट के 7/2 निकाल ली, जो कि 3.5 होती है। अब ये एक टाइप है, ये आपके आईबीपीएस और एसबीआई पीओ में पिछले साल आया था, 2019 में, नहीं पिछले से पिछले साल आया था ये, तब ये टाइप इंट्रोड्यूस हुआ था। तो ये टाइप भी सीखेंगे हम। इसमें 3 नंबर सीरीज सॉल्व करके एबीसी में रिलेशन निकालना होता है।
जल्दी मत करना, बस एक्यूरेसी रखना, ठीक है। जल्दी की मुझे नहीं है कि आप फटाफट करके दिखाओ, बट एक्यूरेसी रखो। आप बताओ, करो करो, सॉल्व करो। आप सभी ने नोटिस किया आज के लिए कुछ ज्यादा नहीं हो गया क्या? एसबीआई क्लर्क नोटिफिकेशन कब आ रही है, इसके ऊपर वीडियोस यूट्यूब पे, किस किसने नोटिस की? हर कोई ये वीडियो बना रहा है, एसबीआई क्लर्क नोटिफिकेशन, क्वेश्चन मार्क अबाउट एसबीआई क्लर्क नोटिफिकेशन, और फिर वो बोल देता है पढ़ते रहो बच्चों, पढ़ते रहो। हमें भी पता है वो तो, नोटिफिकेशन कभी भी आ सकती है, पढ़ते रहो बच्चों। मेरे रोज सामने एक आधी बार आ जाती है ऐसी नोटिफिकेशन। मैंने कहा ये क्या है भाई, पढ़ लो यार, तुम भी पढ़ लो, तुम पढ़ लेते तो ये फिर ऐसे ना करना पड़ता तुम्हें। जो पढ़ रहे हैं उनको तो पढ़ने दो। अभी कुछ नंबर्स हैं, देखो जरा क्या चल रहा है इसमें। अभी तक पता है क्या है, सिंपल है। जब ये रॉन्ग नंबर सीरीज से ट्विस्ट करते हैं ना, फिर मजा आता है। जैसे रॉन्ग नंबर और मिसिंग नंबर एक में ही, वो देखेंगे अभी, उसमें ज्यादा मजा आएगा। 342, 511, 800, ए 1690, 2531। क्या है ये नंबर्स? ये दो नंबर्स देख के तो क्या लगता है, ये तो 7 का क्यूब -1 है। ये क्या है, 8 का क्यूब -1 है। ऐसे ही है क्या? ऐसे ही है क्या? देख के तो लगता है ना, देख के तो लगता है। बंदा कहता है रुक जाते हैं सर, एक बार पॉज ही ले लेते हैं। कई बार पेपर में भी ऐसे होता है कि नंबर्स ना ऐसे, पहला डिफरेंस ऐसा ही उठाया जाता है जानबूझ के। पहला डिफरेंस ऐसे ही उठाया जाता है जानबूझ के, ताकि थोड़ा सा आपको होल्ड रखा जा सके, ठीक है, होल्ड रखा जा सके। तो अगर आपने देखा यहाँ पे, इनके बीच में गैप कितना है, इनके बीच में गैप कितना है, अगर आप देखोगे तो 352 से आपने 511 तक जाना है। आपको पता है कि यहाँ 58 एंड 11 है, जिसको हम बोलते हैं 69, ठीक है। और उसके अलावा 100 का गैप है, तो 169 बोल सकते हैं हम इसको, बिल्कुल बोल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 300 तो नहीं जोड़ना, 300 में से 11 कम, यानी कि 289 जोड़ना है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे, आपको बस ये दो चीजें देखनी है, 10 और 31, यानी कि 41 हो गया, और 1700 से 2500 जाना है आपने, तो ये तो 800 होता है, तो ये 841 हो गया। तीन चीजें बड़ी सिंपल थी। आपको मैंने ये भी बताया गैप कैसे निकालना था। तो भैया ये तो है 13 का स्क्वायर, ये है 17 का स्क्वायर, ये है 29 का स्क्वायर। पैटर्न तो पहचानना पड़ेगा ना दोनों के बीच में, और क्या क्या आएगा। अब इसको मैं क्या बोलूं, यहाँ पे 4 का गैप है, तो आगे फिर 4 का गैप होगा, 4 का गैप होगा तो 21 आएगा, फिर 4 का गैप होगा 25 आएगा, फिर 4 का गैप होगा 29 आएगा। ऐसे कहूं, करके देख लो, ये वाला गैप ही जस्टिफाई नहीं होगा। उससे पहले का क्या इंपॉर्टेंट और कुछ और भी होता है, क्या होता है वो, प्राइम नंबर्स। 13 17 अगला प्राइम नंबर 19, उससे अगला प्राइम नंबर 21 नहीं 23, हाँ, उससे अगला 25 नहीं, 27 नहीं, 29। तो 29 स्क्वायर और 19 स्क्वायर और 23 स्क्वायर आएगा, यानी कि यहाँ 361 वैल्यू आएगी, यहाँ 529 वैल्यू आएगी। 361 इसमें जोड़ोगे तो 1161 आ जाएगा, और 529 इसमें जोड़ोगे तो ये देखो 1690 कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो ये 1161 आ गया, यहाँ से अपना नंबर जो है, जिस नंबर की हमें तलाश थी वो थी 1161, ठीक बात है। उसके बाद ये देखोगे आप 420, 720, 6300, ये आपके सामने है। 480, 720, 480, 720, बी 6300, और उसके बाद 28350, एंड देन वी हैव 155925। अब यहां पे अगर आप नोटिस करो कि चल क्या रहा है, अब यहाँ पे ना नंबर आप देखो 4 गुना हो रहा है क्या, या 5 गुना हो रहा है, या 4 और 5 के बीच में जा रहा है नंबर, पॉसिबिलिटी है कई सारी। यहाँ तो नंबर 1.5 गुना हो रहा है, कहीं यहाँ नंबर 4.5 गुना तो नहीं हो रहा। 4.5 गुना मतलब 9/2, कर लो चेक एक बार, 3150 का 9 गुना ही तो नहीं होता ये। तो यहाँ 27,000 प्लस 1350, ये तो होता है यार, मतलब ये 4.5 गुना हो गया। तो इसके बाद क्या 5.5 गुना हो रहा है क्या, दिख तो रहा है 28 का 5 गुना ही जाता है लगभग यहाँ पे, तो 5.5 गुना होगा, चेक करने की जरूरत नहीं है, इतना नहीं चेक करना बार बार।
तो यहाँ ऑब्वियसली 2.5 गुना होगा और यहाँ ऑब्वियसली 3.5 गुना होगा, तो इसका 2.5 गुना करना है, यानी कि 100/4, 4 से काटा है इसको यहाँ पे, और आपको मिलेगा 1800, 1800 आ गई। क्या ये दो में कोई दिक्कत तो नहीं है किसी प्रकार की? इन दो में तो किसी प्रकार की दुविधा, संदेह, मन में किसी प्रकार का डाउट तो नहीं है इन दो सीरीज के अंदर? ऐसे ही बनाया था हमने, चलो अच्छी बात है। हमने क्या देखा यहाँ पे नंबर 1.5 टाइम्स देखा, क्योंकि 480 में उसका आधा जोड़ के ही आता है ये 240 जोड़ के, और यहाँ 6300 है, यहाँ 28350 है। यहाँ पे डाउट आया कि ये 4 गुना और 5 गुना के बीच में है, तो 4.5 गुना चेक कर लेता हूँ, 4.5 टाइम्स चेक कर लेता हूँ, तो कर लिया, 9/2 से मल्टीप्लाई करके चेक आ गया। तो आगे चेक करना नहीं है, अंदाजा ही लगा लेंगे कि 5.5 टाइम्स ही आएगा। तो उसके हिसाब से यहाँ 2.5 और 3.5 होना चाहिए। 720 का 2.5 होता है 1800, उसके बाद 3.5 टाइम्स चेक करना चाहो तो कर सकते हो, 6300 ही होता है, तो बन गई बात, फिर क्या ही दिक्कत है। 1800 आ गया यहाँ पे ये। तो सेकंड वाले से आया भैया 1800, बचा अगला 540, 750, 1170 और 2640, 3690। इसके बारे में और बात करते हैं। 540 है, उसके बाद यहाँ पे है 750, 110, 750, 1170, 2640 और 3690। कई सारे पैटर्न बनते हैं इसके अंदर, कई सारे पैटर्न बनते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखो, सबसे पहले यहाँ पे आपने गैप देखा, 210 का गैप आया, 210 का गैप आया, यहाँ पे आपने देखा 420 का गैप आया, यहाँ पे अगर आप देखोगे आपको दिखाई देगा कि 1050 का गैप है। अब ये 210 का टेबल चल रहा है, तो यहाँ 630 और यहाँ 840 आएगा, 630 इसमें जोड़ दिया आपने, 1800 आ गई यहाँ वैल्यू, 1800 आ गई यहाँ पे वैल्यू। तो आपको दिख रहा है कि बी और सी तो बराबर है और ए उनसे छोटा है, तो ए पहले और उसके साथ ही बी और सी, और ये ई ऑप्शन आंसर आ गया आपका। बताओ कुछ था इसमें? थोड़ी हाँ लेंदी था, बट हाँ मेंस में आते हैं ऐसे, क्या दिक्कत है? था तो इजी। 3 सीरीज बनाने के वो 1 नंबर दे रहे हैं प्री में, एक सीरीज बनाने के 1 नंबर देते हैं, यही फर्क है भाई। पेपर मुश्किल आना ना अच्छी बात होती है। एसएससी वालों से पूछो जिनका 18 को पेपर आसान आ गया था, और जिनकी वजह से नॉर्मलाइजेशन की वजह से नीचे आ गया सब। तुम कहते हो ना पेपर आसान आना चाहिए, आसान आना चाहिए, मैं कहता था नहीं भाई मुश्किल आना चाहिए। जिससे असल में चेक किया जाता है कि कौन बच्चा एक्सीलेंट है और कौन बच्चा नहीं। तीनों में बड़ा सिंपल था, तीनों में एक में डिफरेंस और एक में मल्टीप्लिकेशन ओरिएंटेड था। तो यहाँ पे आपने देखा डिफरेंसेस निकाले बड़े नॉर्मली, प्राइम नंबर्स के स्क्वायर दिख गए, उसी के हिसाब से हमने सीरीज कंप्लीट करके 1161 निकाल लिया। आगे देखा तो उससे अगली सीरीज में यहाँ पे हमें मल्टीप्लिकेशन फील हो गई डेसिमल वाले नंबर्स की, क्योंकि नंबर 1.5 गुना और 4.5 गुना हो रहा था, तो उसके हिसाब से हमने सीरीज कंप्लीट कर दी, हमें 1800 मिल गया। और आखिरी वाली सीरीज तो बिल्कुल आसान थी, उसमें जैसे ही हमने गैप निकाला तो गैप 210 का टेबल था, 210 के मल्टीपल्स थे, वहां पे भी सिंपल हो गया सब। तो ये 3 नंबर्स निकाल के फिर हमने ए बी सी की वैल्यू निकाल ली थी। ये एक यहाँ पे मिसिंग नंबर ए था, यहाँ मिसिंग नंबर बी था, और यहाँ मिसिंग नंबर सी था। ए बी सी के बीच में यहाँ पे ये नंबर्स डाल के, ये साइंस को इन्फ्यूज करके हमने ए बी सी के बीच में रिलेशन निकाल दिया। चलो अब ऐसा ही एक सवाल हो रहा है आपके सामने, जो मैं कह रहा था इसकी वेट है हमें। थोड़ा पढ़ो खुद से, फिर मैं बताता हूँ, खुद से करो एक बार। अब ये जो सीरीज आपके सामने है, इस सीरीज के अंदर एक टर्म है रॉन्ग और एक टर्म है मिसिंग। अब पक्की बात है मिसिंग तो दिख रही है भाई, ये y की जगह पे आएगी मिसिंग, तो वो तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि मिसिंग टर्म इज y, बट रॉन्ग टर्म इज x, और x तो छुपा हुआ है। ठीक है, x इनमें से कोई होगा, हमें देखना है कि इनमें से x कौन सा होगा, कौन सी टर्म गलत होगी, हमें पहचाननी पड़ेगी, देखना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। ढूंढेंगे, क्या ही दिक्कत है, ढूंढेंगे। अब ये जो नंबर्स हैं आपके सामने, सारे के सारे जो नंबर्स हैं, अगर आप इनको थोड़ा ध्यान से देखो ना, थोड़ा ध्यान से, तो कुछ है इनमें छुपा हुआ, कुछ है इनमें छुपा हुआ। मिला? दिखा? मैं बताता हूँ
कई बच्चों ने देख लिया, कई बच्चे इतने अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं कि चीज़ें दिख जाती हैं उन्हें, कई बच्चे अभी थोड़ा सा पीछे हैं, उनको भी थोड़ा टाइम लगेगा देखने में, बट हाँ सीखने में टाइम नहीं लगना चाहिए, सीख लेना चाहिए सबको। अभी सारे नंबर्स परफेक्ट क्यूब्स के पास हैं। ये 125 प्लस 5 है, ये 5 का क्यूब प्लस 5 है, ये नंबर 7 का क्यूब प्लस 7 है, 7 का क्यूब प्लस 7 है, ये नंबर 9 का क्यूब प्लस 9 है, 729 प्लस 9 है ये, तो ये 9 क्यूब प्लस 9 बन गया। इधर गड़बड़ है जो कि नहीं होनी चाहिए थी, इधर होना चाहिए था 1331 प्लस 11, जो कि ये नहीं हुआ। इसे होना चाहिए था 2197 प्लस 13, जो कि ये हो गया 2197 प्लस 13। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये 2210 बन गया। गड़बड़ यहाँ थी, ये टर्म गलत थी, इधर आना चाहिए था 1342। अब ये टर्म गलत है तो अगली टर्म क्या होगी, पहले 5 आया, फिर 7 आया, फिर 9 आया, फिर 11 आया, फिर 13 आया, ये तो ओड नंबर्स हैं। तो अगला ओड नंबर क्या होगा, 15। तो 15 क्यूब प्लस 15 ही तो करना है, और क्या करना है, ठीक है। तो 3375 प्लस 15 करेंगे, 3390 आ जाएगी वैल्यू। तो हमें पता लग गया कि भाई मिसिंग टर्म है 3390 और रॉन्ग टर्म है 1352। तो मिसिंग और रॉन्ग का डिफरेंस बताना है हमने, बेसिकली बता देंगे यार, क्या दिक्कत है, 2038 आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। 2038 वैल्यू आ जाएगी इन दोनों का डिफरेंस। कई बच्चे कहते हैं सर नेगेटिव आएगी वैल्यू, बच्चों मोड भी तो है, मोड का मतलब यही होता है कि इसके बार जो नंबर आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा। मोड लगा हुआ है, वो ब्रैकेट नहीं है, ये दो लाइंस जो होती है ना इनको मोड कहते हैं, मॉड्यूलस कहते हैं, और मॉड्यूलस से बाहर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आती है। तो पॉजिटिव वैल्यू क्या आएगी, 2038। समझ गए, कर लिया था, बढ़िया टाइप है कि नहीं है। सर डिफरेंस से करो, क्यों करूं डिफरेंस से, कारण तो बता दो क्यों करूं, कोई कारण है मन में, कोई कारण आया हुआ है कि क्यों करना चाहिए डिफरेंस से, तुम मुझे कोई सेटिस्फैक्टरी रीजन बता दो, मैं कर दूंगा। कोई लॉजिक ही नहीं है ना, नहीं नहीं नहीं, देखो पास है नंबर्स, बट ये तो एक्सेप्शनल केसेस होते ही हैं, नंबर बेशक पास हो, बट उसके बाद ये क्यूब्स के भी तो पास है ना। तो पहली चीज तो आप ये देखोगे ना कि नंबर क्यूब्स के पास है कि नहीं है। तो जब क्यूब्स के पास है तो मैं पहले क्यूब देखूंगा कि पहले मैं डिफरेंस देखूंगा। जो पैटर्न ही क्यूब पे सेटअप किया गया है, हाँ मे बी हो जाएगा डबल डिफरेंस से, बट क्यों, मेरे पास कोई ज्यादा टाइम है, मैं क्यों लगाऊं टाइम, मैं क्यों खुद को वीक बनाऊं, मैं खुद की अंडरस्टैंडिंग, खुद की रिप्रेजेंट, खुद की लाइक कैचिंग सेंस बेटर करूंगा कि कितनी जल्दी मैं कैच कर लेता हूं कि ये क्यूब्स के पास वाले नंबर्स हैं। तो दिस वाज अ सीरीज जिसके अंदर एक मिसिंग और रॉन्ग दोनों टर्म होती हैं। तो आपने पहले इस सीरीज को उठा के इसमें से रॉन्ग निकालना होता है, रॉन्ग निकाल के अलग रख लो, उसके बाद उसका पैटर्न तो समझ गए आप, क्योंकि आपने रॉन्ग निकाल लिया, उसी पैटर्न को आगे लगा के मिसिंग नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर भी निकाल लो। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा 5 पे पैटर्न था, 7 पे था, 9 पे था, 11 पे था, 13 पे था, तो आगे 15 पे होगा क्योंकि और नंबर्स हैं। 15 क्यूब प्लस 15 कर दिया और इससे मुझे 3390 मिल गया, जो कि मिसिंग नंबर आ गया। तो रॉन्ग नंबर भी आ गया, मिसिंग नंबर भी आ गया, डिफरेंस निकाला 2038। डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव लिखना है क्योंकि मॉड्यूलस के अंदर है, ठीक है। बस एक और करके दिखा दो यार ऐसा ही सवाल, अब तो बता दोगे मुझे पता है। देखो जी, 12, 66, 325, ये सवाल बनाने से पहले ना एक बार भूल जाओ कि इसमें कोई मिसिंग टर्म भी निकालनी है आपने, इसको ट्रीट करो बिल्कुल रॉन्ग टर्म की तरह। ये हमारी रॉन्ग टर्म है और उसी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। हमने देखा ये नंबर लगभग 3 गुना है, हमने देखा कि ये नंबर लगभग 4 गुना है, क्योंकि अगर आप लाइक 4 गुना करते हो तो 1300 आ जाता है। यहाँ देखा लगभग नंबर 5 गुना है, ठीक है। और यहाँ पे देखा नंबर लगभग 6 गुना है। 12 का 6 गुना करते हैं 72 आता है, यहाँ पे 66 है, तो 6 कम करना पड़ेगा।
66 का 5 गुना करते हैं तो हमें मिलता है 330, तो यहाँ 5 कम करना पड़ेगा। और यहाँ पे अगर आप देखोगे ना 325 का 4 गुना करते हैं तो हमें मिलता है 1300 एग्जैक्टली, तो यहाँ 4 जोड़ना पड़ रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 39 बहुत बड़ा नंबर घटाना पड़ रहा है, मतलब गड़बड़ यहाँ कहीं हो सकती है, क्योंकि आइडियली फिर यार इंटू 4 है तो -4 होना चाहिए ना यार, तो यहाँ 1296 आना चाहिए। और 1296 का 3 गुना करके देखो जरा क्या आता है। 1296 का 3 गुना करना मतलब 3900 -12, और वो कितना होता है 3888, 3888, और उसमें से -3 करेंगे तो 3885 ही मिलेगा, तो मतलब ये 1200, ये वाली टर्म गलत है। और उसके बाद अगला नंबर क्या होना चाहिए, इंटू टू माइनस टू, इंटू टू माइनस टू करना चाहिए। तो 3885 इंटू टू और -2, इसका इंटू टू कैसे करोगे, ये 4000, ये जो है नंबर ये आपके सामने है कि 115 कम होता है ये 4000 से, 4000 से ये नंबर 115 कम है, तो उसका डबल कर दो, तो 8000 में से ये नंबर 230 कम हो जाएगा, तो ये नंबर 7770 हो जाएगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। 7770 आया, इसका डबल, उसमें से 2 और कम कर दो, 7768 आ जाएगी वैल्यू। तो मिसिंग नंबर आया 7768, रॉन्ग नंबर आया था 1304, डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 6464, 6464 आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, मेरा सही है, बहुत बढ़िया, फिर तो अच्छी बात है। सर 1296 क्यों नहीं घटाएंगे, उसने क्या बोला है, जरा वापस क्वेश्चन पढ़ना एक बार, जरा वापस क्वेश्चन पढ़ना। उसने बोला एक्स एक रॉन्ग टर्म है, और यहां पे उसने एक्स को सब्ट्रैक्ट, जो उसने डिफरेंस में इन्वॉल्व किया एक्स को किया ना, तो रॉन्ग टर्म को इन्वॉल्व कर रहा है ना, वो रॉन्ग टर्म की जगह जो करेक्ट टर्म आनी चाहिए उसको थोड़ी ना इन्वॉल्व कर रहा है। सवाल पढ़ो बस, वो कर कुछ भी सकता है। वो ऐसा भी लिख सकता था कि x इज द टर्म दैट शुड कम एट द प्लेस ऑफ रॉन्ग टर्म, वो ऐसा भी लिख सकता था, उसकी मर्जी है, वो एग्जामिनर है। ठीक है, तो बस सवाल ढंग से रीड करो, जैसा बोले वैसा करो। जिसको हल्का फुल्का थोड़ा बहुत भी डाउट है, एक बार दोबारा से सुन लो यार, फिर हम सॉल्व करते हैं। अगला सवाल पहले ये देख लो, ये नंबर है ना। सबसे पहले हमने देखा यहाँ नंबर लगभग 3 गुना, यहाँ नंबर लगभग 4 गुना, यहाँ नंबर लगभग 5 गुना, और यहाँ नंबर लगभग 6 गुना। 12 का 6 गुना होता है 72, उसमें से 6 कम किया हुआ है। और 66 का 5 टाइम्स होता है 330, उसमें से 5 कम किया हुआ है। 325 का 4 गुना होता है 1300, उसमें 4 जोड़ा हुआ है, और यहाँ पे अच्छा खासा सब्ट्रैक्ट किया हुआ है। तो यहाँ दिख गया कि यहाँ पे भी फिर -4 होना चाहिए था यार आइडियली। -4 किया तो 1296 आया, उसके साथ ये सेम चीज चेक की, इंटू 3 -3 वाली, तो सेट बैठ गई। तो इधर इंटू टू -2 होना चाहिए, तो यहाँ हमने करेक्ट नंबर निकाल लिया, 7768 आ गया इससे। और रॉन्ग नंबर कौन सा था 1304, तो रॉन्ग नंबर आया 1304, करेक्ट नंबर है 7768, जो मतलब मिसिंग नंबर है। इनका डिफरेंस निकाला तो 6464 आ गया, 6464। ठीक है जी, 1 घंटा होने को आ गया हमारी क्लास को। अभी ये नहीं करेंगे, पहले हम अगला टाइप करेंगे, ये नहीं ये वाला टाइप करेंगे। बहुत ही प्यारा सवाल है यार, मतलब सब चीज चेक हो जाएगी, सिंप्लीफिकेशन चेक हो जाएगी, नंबर सीरीज चेक हो जाएगी, सब चेक हो जाएगा इसमें। लगाओ दिमाग, फटाफट से बना के दिखाओ। जो एक एसबीआई पीओ वाला क्वेश्चन था ना, उसमें कई बच्चों को ना एचसीएफ का थोड़ा प्रॉब्लम था कि उनको पता नहीं था एचसीएफ क्या है। बच्चों ये कॉमन सी बेसिक सी नॉलेज है, ये होनी चाहिए आपको। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो उनके बीच में कॉमन फैक्टर है ना उसमें सबसे हाईएस्ट कौन सा है। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है। तो आपने देखा था उन्होंने क्या पूछा था, 2 और 7 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। पहली बात तो इनका एक ही कॉमन फैक्टर है, वो 1 है, तो हाईएस्ट भी वही लोएस्ट भी वही है। तो हमने 1 ले लिया था, इनमें से ऐसा कोई कॉमन नंबर ही नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड करता हो 1 के सिवा।
ऑटोमेटिक ये चीज हो जाती है ऐसी सीरीज में। ऐश्वर्या, पैटर्न में कोई भी दम नहीं है अगर आपने पिछली तीनों क्लासेस देखी हैं तो और प्रैक्टिस की है तो। पैटर्न में कोई भी दम नहीं है, तीनों ही सीरीज में कोई दम नहीं है पैटर्न में, अगर आपने पुरानी तीनों क्लासेस देखी हैं तो प्रैक्टिस की है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर बनाओ बनेगा। कॉन्फिडेंस से बनाओ बनेगा, अगर हड़बड़ाओगे कि मेंस का क्वेश्चन है पता नहीं क्या ही होगा, अब मैं आपके सामने कहूंगा, आप कहोगे यार सर तो कुछ भी नहीं था, आप खुद बोलोगे, देखना देखना अभी आप करो एक बार, अभी देखना कितना सिंपल हो जाएगा। देखो ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। 140 है, 309 है, फिर ए है, 959 है, 1488 है, 2329 है, ऐसे नंबर्स हैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस तोड़ देते हैं, बहुत ही ज्यादा ऐसे नंबर्स जो 9 में 8 में एंड होते हैं। देखा यहाँ पे गैप कितना है, 169 का गैप है। यहाँ पे कितना गैप है भाई, 488 में अगर आप 59 ये 41 जोड़ दोगे तो आपको गैप मिल जाएगा, आपने जोड़ा 529 का गैप आ गया। यहाँ पे आप आगे बढ़े, आपने देखा मुझे सिर्फ 12 और 29 को जोड़ना है, बाकी काम उनका है, ठीक है। आपने देखा 12 और 29 को जोड़ दो, एक तरफ 29 है एक तरफ 12 है, तो जोड़ दिया आपने, ये 30 में 11 ही तो जोड़ना था, 41, और बाकी देखा 800, 800, 841। तो बच्चों ये 13 का स्क्वायर है, ये 23 का स्क्वायर है और ये 29 का स्क्वायर है। इसके बीच में दो नंबर्स आने हैं, कौन कौन से दो आएंगे भाई, 13 के बाद आएगा 15 नहीं आएगा, 17 आएगा, 17 के बाद 19 आएगा, 19 के बाद 21 नहीं आएगा, 23 आएगा, ये प्राइम नंबर्स हैं। तो यहाँ पे मुझे 289 ऐड करना है, यहाँ 361 ऐड करना है, चाहे आप इन दोनों के बीच का गैप देख लो, गैप कितना है, 650 का गैप है, और इन दोनों का सम देख लो, बेशक आपको 650 ही मिलेगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से नंबर्स को प्लेस किया जा रहा है यहाँ पे। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगली चीज को समझते हैं यहाँ पे। अब आपने देखा यहाँ पे निकाला, इसमें जोड़ दिया, ये 289 में 309 जोड़ दिया आपने, 9 इसको दिया, तो ये बन गया 98, 298, और ये 598 बन गया, ठीक है। पहली सीरीज में कोई डाउट किसी को किसी प्रकार का, कोई भी डाउट है, आप कहते हो मुश्किल है, मैंने आपके सामने रखा है, क्या मुश्किल था इसके अंदर, क्या मुश्किल था, आई डोंट थिंक कुछ मुश्किल था इसमें। चलो अगली सीरीज की तरफ मूव करते हैं। 34 है, 102 है, 34 है, 102 है, उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे, 408 है, क्वेश्चन मार्क है, देन वी हैव 12,240, और उसके बाद है आपके पास 85680। बच्चों दो छोटी छोटी चीजें, दो छोटी छोटी चीजें, ये 3 गुना है और ये 4 गुना है, और इसको अगर आप देखोगे मोस्ट प्रोबेबली ये 7 गुना है, ठीक है। तो बीच में 5 और 6 ही रह गया, 7 गुना आपने चेक करना है, चेक कर लो, 12 का 7 गुना 84 होना चाहिए, 84,000, 84,000, 240 का 4 गुना 1680, परफेक्ट है। तो बच्चों यहाँ पे 5 टाइम्स और यहाँ 6 टाइम्स ही होना चाहिए। 408 का 5 गुना करना है तो वो 2030 ही आएगा, आप उसका आगे 6 गुना करके देख लो, 12,240 ही आ रहा है। आई डोंट थिंक इसमें भी कुछ टफ था, आई डोंट थिंक। 2040 आएगा, ठीक है, 40 कर लो, 30 नहीं 40 कर लो, ठीक है, सिंपल था, बेहद सिंपल था, तो ये भी आसान था, ठीक है जी। ये सारी चीज हमने देखी, ऐड किया, सॉल्व किया। लास्ट वाले पे आ जाते हैं, जो आई थिंक बहुत सारे बच्चों को पता नहीं क्या ही लग रहा होगा इसके अंदर, सर मुश्किल है ये तो बहुत ज्यादा। 12, 36, उसके बाद 80 और फिर 150 है, देन वी हैव 252, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क है। मान लो आप इसको बहुत ही जनरलाइज तरीके से देखते हो कि यहाँ पे तो 24 का गैप है, यहाँ पे आप देखोगे आपको 44 का गैप दिखाई देगा, 44 का गैप है, यहाँ पे आपने देखा 50, 20, 70 का गैप दिखाई देगा, और ऐसे ही आप आगे बढ़े, यहाँ 102 का गैप दिखाई देगा। आपने डबल डिफरेंस देखा, मुझे पता है आपको इसमें कुछ और भी दिख रहा होगा, पहले आप ये देख लो, ठीक है, कुछ और भी दिख सकता हो सकता है इसमें। यहाँ देखा आपने 20 का गैप है, यहाँ पे देखा आपने 26 का गैप है, यहाँ पे देखा आपने 32 का गैप है, तो आप देख रहे हो डबल डिफरेंस 6 का आ रहा है, 6 6। तो आगे अगर आप देखोगे तो फिर 38 का गैप यानी कि 140 मिलेगा, और एक जैसे ही 140 मिलेगा आपको यहाँ पे दिखेगा, जैसे ही आप जोड़ देंगे और आपको 392 मिल जाएगा, इसमें 392 मिल जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो 392 यहाँ से आ गया, क्या मेरी बात समझ पा रहे हो, कोई दिक्कत दुविधा? 584 क्या कह रहे हो बच्चों, कहाँ 584 क्या, अच्छा आंसर ही 584, इतने से आने हो गए तुम, ठीक है जी।
तो ये आपने देख लिया, अच्छे से समझ लिया। क्या इसमें कोई और पैटर्न भी लग रहा है 12, 36, 80 में? क्या कोई और पैटर्न भी लग रहा है इसके अंदर? कोई और चीज भी देखी है आपने? क्या? स्क्वायर्स का? कौन से स्क्वायर्स का? क्यूब एंड स्क्वायर्स। सर आप इतना जल्दी कैसे कर दे रहे हो? देखो, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, आप भी बनाओगे, बन जाएगा, निश्चिंत रहो। ठीक है, परेशान नहीं होना। ठीक है, तो आप इसमें अगर आप सभी केसेस में देखेंगे तो ये देखो, ये क्या है? 4 का क्यूब प्लस 4 का स्क्वायर। ये है 3 का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर। 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर। 5 का क्यूब प्लस 5 का स्क्वायर। 6 का क्यूब प्लस 6 का स्क्वायर। 7 का क्यूब प्लस 7 का स्क्वायर। बट पेपर में नहीं आता है हमें ये याद। पर मैंने आपको ये बात भी बताई थी कि पेपर में नहीं याद आएगा तो उसके लिए क्या अल्टरनेटिव चीज आपने देखनी है। क्या मैंने आपको दिया था? डबल डिफरेंस चलेगा वहां पे, और क्या चला? बिल्कुल चला, बहुत सुंदर तरीके से चला यार, बहुत सुंदर तरीके से चला। अब सवाल, सवाल अगर आप देखो यहाँ पे, सवाल क्या है? 62.5%। 62.5% माने 5/8। 5/8 ऑफ बी। 5/8 ऑफ बी। बी क्या आया था भाई? बी क्या था भाई? बी आया था 2040। और उसके बाद क्या लिखा जा रहा है? 50% ऑफ ए। ए का 50%। ये ए जो लिखा हुआ है 598। ठीक है, इसका आधा कर दें, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। 299 लिख दें इसको। 299 का आधा है, सीधा लिख देते हैं इसको। ये 299 इसका आधा है तो सीधा ही लिख देते हैं। 600 में से एक, दो कम है ना ये, तो 300 में से एक कम होगा उसका आधा। माइनस सी। माइनस सी, सी की वैल्यू अभी हमने क्या निकाली यहाँ पे? 392। तो ये आपका आंसर आ गया, के की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है जी, ये के की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे आपने सॉल्व किया, जैसे ये सारे उन्होंने पूछा जो है के की वैल्यू पूछी है, तो इसको सिंप्लीफाई करके आपको आ जाने वाली है। 8 से कैंसिल किया, 8 का 2 गुना 16, 8 का 5 गुना 40, 255 आ गई वैल्यू। और आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो 1250 प्लस 25, 1275 आ गई ये वैल्यू। माइनस करेंगे आप 299 माइनस 392। तो बस ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको 1 दे दो एक्स्ट्रा, इसको 8 दे दो एक्स्ट्रा, इसको ये 9 दे दो जो इधर जोड़ा है। तो आपने बेसिकली क्या करना है यहाँ पे? आपने बेसिकली 1284 में से 300 और 400 यानी कि 700 कम कर देना है। तो 584 आपका आंसर आ जाएगा। वही कैलकुलेशन के तरीके, डेविएशन से एडिशन कर दिया मैंने, और कुछ भी नहीं किया। ठीक है जी, एडिशन बाय डेविएशन कर दिया मैंने, जो आपको स्पीड मैथ्स में पढ़ाया था मैंने। सर लॉन्ग है, मैंने थोड़ी ना कहा है कि मतलब तुमको इसके प्री में 1 नंबर मिलेंगे, पर मेंस का 1 नंबर तो बहुत मायने रखता है ना। मेंस का 1 नंबर आपको सिलेक्शन तक ले जाएगा। ठीक है, मेंस का 1 नंबर बहुत मायने रखता है। क्या पता 2 भी आ सकते हैं, 2 का भी आ सकता है, ज्यादा बड़ा हो गया तो। अभी तक जितने कर रहे हैं वो मेंस के ही कर रहे हैं हम। आप 0.5 कह रहे हो, 0.25 से रह जाते हैं मेंस में यार, कैसी बात कर रहे हो? एक बच्चा कहता है 5/8 कैसे लिखा? अब मुझे उनके कमेंट से पता लग गया कि वो नए नए बच्चे हैं। बच्चों ये 5/8 इसलिए क्योंकि 62.5% का 5 गुना होता है, ये 12.5% का 5 गुना होता है 62.5%। और 12.5% तो 1/8, तो उसका 5 गुना किया तो 5/8। मजेदार। तो 5/8 ऑफ बी लिखा मैंने, तो 5/8 ऑफ 2040 काटा तो ये 1275 आ गया। ये 299 और ये 392 वहां से उठा लिया, सीधा लिख दिया। इसको सॉल्व करना था मैंने, तो एक एक, 1 और 8, 9 इनको बढ़ा दिया, 9 इसको बढ़ा दिया। डिफरेंस पे थोड़ी ना कोई फर्क पड़ेगा, पर हमारे लिए चीजें काफी आसान हो जाएंगी। एक और सवाल ऐसा ही करते हैं फटाफट से, फिर मैं आपको nth टर्म वाले कराऊंगा। nth टर्म वाले बहुत इंपॉर्टेंट है, सेम ही क्वेश्चन है ये वाला, बस थोड़ा सा सीरीज अलग है। तो बनाओ आप फटाफट से, मैं इतना इसका बैकग्राउंड वर्क रेडी रखता हूँ ताकि हम थोड़ा ज्यादा काम कर सकें और बैकग्राउंड में टाइम ना वेस्ट हो ज्यादा। देखो, ये आपको दिख रहा है कि ये नंबर 13 का 3 गुना है, ये 14 का 4 गुना है, ये 15 का 5 गुना है। ये आपको ऐसे ही, अगर आप ऐसे ही आगे बढ़ते जाते हो अलग अलग तरीके से, तो ये आपको 15 का 1 गुना दिख रहा होगा, और ये नंबर आपको 16 का हाफ टाइम्स दिख रहा होगा।
दिख रहा है? 16 का आधा, 15 का 1 गुना, 13 का 3 गुना, 14 का 4 गुना, 15 का 5 गुना, तो इसको होना चाहिए 16 का 2 गुना, यानी कि 32। किस किस का ये आंसर आया? गलत है। क्यों? गलत क्यों है? क्योंकि 16 कैसे आ सकता है यहाँ पे? दूसरी बात, यहीं तक ही चलेगी सीरीज? क्या ये सीरीज यहीं तक चलेगी? नहीं, तो यहाँ नहीं चलेगी। तो इतने तक वर्क करे वो पूरी सीरीज के लिए भी चलना चाहिए ना, सिर्फ इतने के लिए थोड़ी ना चलना चाहिए। कुछ कोई चीज चलेगी तो पूरी सीरीज के लिए चलेगी, तो नहीं चली। कई बच्चे जल्दबाजी में ऐसे गलती कर देते हैं, तो बचाव रखना है उससे। यहाँ पे 7 का गैप आपको दिखाई दिया, यहाँ पर आपने देखा तो आपको 17 का गैप दिखाई दिया, यहाँ पर आपने देखा तो आपको 20 - 1 यानी कि 19 का गैप दिखाई दिया। तो 19 17 उसके बीच में दो नंबर है। 7 के बाद अगर मैं इनको प्राइम नंबर्स मानूं तो 7 के बाद अगला प्राइम नंबर क्या होता है? 11। 11 के बाद अगला क्या होता है? 13। और 17 19 बन गई बात। अभी देख लेते हैं, 15 11 होता है 26, और 26 में 13 जोड़ते हैं तो 39 आता है क्या? बिल्कुल आता है। तो अपने पास वैल्यू आ गई। फिर ए की वैल्यू क्या होगी? ए की वैल्यू अपने पास आ गई। ए की वैल्यू होगी 15 + 11 यानी कि 26। अब मान लो ये सीरीज आप देखोगे, यहाँ पे 12 का, ये 13 का, 30 का 3 गुना होता है ये, ठीक है। और ये भी बड़ा फेमस नंबर है, 35 का 9 गुना 315। तो ये मैं कह सकता हूँ कि 90 का 3.5 टाइम्स होगा ये। और यहाँ पे नंबर फिर 2.5 टाइम्स होगा, तो 2.5 3 3.5। तो यहाँ पे आपने देखा 3.5 है, 3 है, 2.5 है, यहाँ 2 होना चाहिए और यहाँ 1.5 होना चाहिए। फिर तो 4 का 1.5 टाइम्स क्या होता है? 6, और 6 का डबल क्या होता है? 12। तो यहाँ पे आपको मिल गया कि भाई सी की वैल्यू आ गई 6। जरा इधर आते हैं। इधर अगर आप देखो 2 का गैप है, यहाँ पे आपने देखा कि भाई 6 से 43 जाना है आपने, तो ठीक है चले जाएंगे। 37 का गैप है, सो नॉट 2 का गैप है। मैं क्या लिख रहा हूँ, सॉरी, मुझे मेरा ध्यान ही कहीं और चला गया। आई जस्ट कंसिडर इट एज 6, सॉरी। यहाँ पे अगर आप देखें एकदम से तो 43 एंड 74 है। 31 का गैप है यहाँ पे, अगर आप देखें 31 का गैप है। ऐसे ही आपने यहाँ पे देखा तो आपको दिखाई देगा कि जो गैप है 74 से 114 जाने वाला, वो यहाँ पे 40 का गैप है। और इसके बाद यहाँ पे आपको 50 का गैप दिखाई दे रहा है। तो बच्चों 31 और 40 के बीच में जो गैप अगर आप देखोगे तो 9 का गैप है यहाँ पे, यहाँ 10 का गैप है। तो इससे पहले क्या होना चाहिए? 8 का गैप होना चाहिए। तो यहाँ पे मतलब 23 आएगा। उससे पहले क्या होना चाहिए? 7 का गैप होना चाहिए। तो यहाँ पे 16 आएगा। तो अगर आप 4 में 16 जोड़ते हो तो आपको मिलता है 20, और 20 में 23 जोड़ते हो तो मिलता है 43। तो बी की वैल्यू क्या आ गई? 20 आ गई। तो ये 3 सीरीज थी, आपने बस पुट कर देना है। 5 टाइम्स ऑफ ए का 5 गुना कितना आएगा? 130। 4 टाइम्स ऑफ बी, बी का यहाँ पे 20 का 4 गुना क्या आएगा? 80। 8 टाइम्स ऑफ सी, 48 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये आ गया 128 और 130, 258 आपका आंसर आ जाएगा। समझे कि नहीं समझे? समझ गए ना? देखो कितनी सारी नंबर सीरीज चेक हो गई हमारी एक साथ। ये हो गया था, पर टाइम लग रहा है। हाँ टाइम लगेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक हम nth टर्म को ढूंढ रहे हैं, ये रहा nth टर्म। पहले nth टर्म डिस्कस कर लें एक। चलो एक आसान सी nth टर्म देखते हैं पहले, तो ये वाली। जरा बताओ बी, यहाँ पे 2,04,462 इस सीरीज पे कितने नंबर पे आएगा? पहले तो मतलब समझो इसकी nth टर्म का क्या मतलब हुआ है। क्या करना है पता है आपने? ध्यान से सुनो। आपने इसमें पैटर्न ढूंढना है, कोई रॉन्ग टर्म नहीं है इसमें, पैटर्न ढूंढो। और पैटर्न बढ़ाते 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 बताओ कि ये नंबर कहाँ आएगा। मान लो ये नंबर यहाँ आता है, और आपने चेक किया कि ये नंबर जो है ना, ये एक तरह से मान लो 11वीं टर्म है, तो 11th टर्म आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से चेक करना है कि कौन सी टर्म है। एन पीएथ टर्म है, और पी की वैल्यू 11th हो गई। पीएथ इज इक्वल टू 11th, मतलब पी की वैल्यू 11, तो ऐसे आंसर आ जाएगा। 11 नहीं है इसका आंसर, आप एक बार सॉल्व करो और निकालो जरा क्या आंसर आएगा। इसके बाद फिर आपको ब्रेक दूंगा मैं एक।
चलो, आपने बहुत सारे तरीकों से इसको कोशिश किया होगा बनाने का। अब मेरा तरीका देखो, इस तरीके से आप बनाओगे तो जल्दी पहुंच जाओगे राइट प्लेस तक। यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 70 है, यहाँ पे 408 है। आपने देखा लास्ट में नंबर काफी बड़ा, 70 से 408 हो गया। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे हम क्या कर सकते हैं, 5 गुना लें, 6 गुना लें, तो आइडियली तो 6 गुना लेना चाहिए ना 6 गुना। तो 70 का 6 गुना मैंने यहाँ कंसिडर किया। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फिर यहाँ पे 5 गुना लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर आप ऐसे देखोगे तो यहाँ 3 गुना, यहाँ 2 गुना और यहाँ 1 गुना लेना पड़ेगा। तो आपने देखा अगर 70 का 6 गुना लेते हैं तो आता है 420, यहाँ पे 408, तो 12 कम करना पड़ेगा। 16 का 5 गुना होता है 80, यहाँ है 70, तो -10 करना पड़ेगा। 6 का 3 गुना होता है 18, यहाँ पे -2 करना पड़ेगा। अब क्या करें, तो गलत हो गया, अजीब हो गया। मैंने क्या करा, मैंने ही अजीब कर दिया यार, सॉरी। 6 का 4 गुना, 3 गुना और 2 गुना आएगा, 4 गुना, 3 गुना और 2 गुना आएगा, तो 24 में से फिर -8 करना पड़ेगा। यहाँ पे फिर 4 का 3 गुना 12, तो -6 करना पड़ेगा, और 4 का 2 गुना 8, तो -4 करना पड़ेगा। ठीक बात है, एक पैटर्न की क्लैरिटी होगी कि ये पैटर्न है। और कितनी टर्म्स तक पहुंच चुके हैं हम, 1 2 3 4 5 6 टर्म हो चुकी हैं। मतलब अब 408 के बाद जो भी टर्म आएगी वो यहाँ से 6 से शुरू होगी, 6th टर्म हो चुकी है। अब अगली 7th टर्म आएगी, फिर 8th टर्म आएगी, फिर 9th टर्म आएगी, फिर 10th टर्म आएगी, फिर 11th टर्म आएगी, फिर ऐसे ही 12th टर्म आएगी, ऐसे चलता रहेगा। एक बात बताओ, ये माइनस और सब्ट्रैक्शन कोई डिफरेंस डाल रहा है क्या? डिफरेंस डालना होता तो यहाँ पे भी डाल देता, यहाँ पे भी नंबर लगभग 6 गुना रहा ना, तो इग्नोर कर दो यहाँ पे, ये मल्टी डिफरेंस भी हो रहा है। तुमको यहाँ दिख रहा है ना नंबर लगभग 6 गुना चला गया, जहां लेके कहां जाना है, 2 लाख तक लेके जाना नंबर को। देखते हैं चलो, यहाँ पे नंबर 6 गुना हो चुका है, तो अब नंबर क्या होगा, 7 गुना होगा। तो हमने 7 गुना किया, तो नंबर क्या 2800 तक चला जाएगा, कह सकता हूं मैं, ये नंबर 2800 तक चला जाएगा। ठीक है जी, चला जाएगा। उसके बाद नंबर लगभग 8 गुना होगा, होगा, बिल्कुल होगा। अगर आप इसका 8 गुना देखते हो तो आपको दिखाई देगा कि भाई यहाँ पे नंबर 200 और 24 तक चला जाएगा, 224 तक चला जाएगा यहाँ नंबर, यहाँ तक चला गया। और जब आप इसका 9 गुना करोगे तो ये नंबर 2 लाख तक चला जाएगा। तो आपका आंसर होगा, आपकी टर्म है 9th टर्म, क्योंकि उसके बाद जब आप इसको 10 गुना करोगे ना तो नंबर 20 लाख तक चला जाएगा। तो 20 लाख तक नहीं जाना भाई, 20 लाख तक नहीं जाना। तो यहाँ 7 गुना किया तो ये आया, 8 गुना किया तो ये आया, 9 गुना करोगे तो अभी आ जाएगा। ठीक है जी, समझ गए सारे के सारे बच्चे, 9th टर्म आंसर आएगा आपका। अप्रोक्सीमेटली कहां तक जा रहा है बस ये देखो। और वो तो पक्का है कि ये नंबर इस सीरीज पे है, हमने एक्यूरेटली क्यों देखना है, हम थोड़ा सा अप्रोक्स देखेंगे। नंबर तो है इस सीरीज पे। आंचल कहती है जैसे जनरल टर्म निकाले तो निकाल लो यार, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। पर वो फिर आपने उसको ना जेई वाला बना दिया जनरल टर्म निकाल के, तो वो लेंदी बहुत हो जाएगा, और उसकी जरूरत ही नहीं है जीपी वगैरह लगाने की, कुछ नहीं करना, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग रखो। एपी जीपी डीपी सब रहने दो, डीपी भी हटा देना बेशक अभी जाके, और पढ़ने लग जाना। ठीक है, तो कुछ नहीं लगता है इसमें ऐसा, बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग लगती है। ठीक है, एक बार मैं रिपीट करूंगा इस सवाल को और फिर ब्रेक पे। देखो, आपको पैटर्न चेक करना तो आ ही गया होगा, चौथी क्लास हो गई है नंबर सीरीज की, पैटर्न चेक करना तो आ गया होगा। मैं कह रहा हूँ कि जो डिफरेंस है ना, इससे मोटा मोटा कोई इंपैक्ट नहीं जा रहा, अगर जाता होता तो यहाँ पे नंबर 6 गुना ना दिखता। ठीक है, तो इसके बाद नंबर हो गया अप्रोक्सीमेटली 7 गुना, तो अप्रोक्सीमेटली 7 गुना हो गया यहाँ पे नंबर, देखा भाई 2800 के आसपास चला जाएगा नंबर। फिर नंबर हो जाएगा 8 गुना, देखा 28 का 8 गुना करके लगभग 224,000 यानी कि 22,400 तक चला जाएगा नंबर। और फिर जब 9 गुना करोगे तो नंबर 2 लाख के आसपास पहुंच जाएगा, क्योंकि 22,400 का 9 गुना लगभग 10 गुना, तो 2 लाख के आसपास जाना ही है नंबर। तो यहाँ 2 लाख के आसपास जाएगा। कई बच्चे कहते हैं ये नहीं लेंगे सर, 2 लाख से थोड़ा कम रह जाएगा ये नंबर। बच्चों हम अप्रोक्सीमेटली देख रहे हैं, ये क्यों नहीं भूल रहे, क्योंकि अगर यहाँ पे 2 लाख के आसपास नंबर गया, बेशक नीचे भी रह गया तुम्हारे हिसाब से, उसके बाद तो 10 गुना होकर वो 20 लाख के आसपास चला जाएगा, तो वो तो कतई नहीं होगा। तो मतलब नंबर तो यहीं आएगा, वो तो जब हम प्रॉपर सॉल्व करेंगे ना एक एक नंबर को ढंग से मल्टीप्लाई करके, तब आएगा वो नंबर एग्जैक्ट वाला। तो हम तो अप्रोक्सीमेटली देख रहे हैं, तो ये 9th टर्म बनेगी। ठीक है, चलो छोटा सा ब्रेक है आप सबके लिए, पानी वानी पी लो, फिर हम बाकी के टाइप्स फिनिश करते हैं। कहीं कुछ इमरजेंसी है, कहीं जाना चाहते हो, जाके 1 मिनट के अंदर अंदर वापस आओ।
चलिए वापस आ गए होंगे आप सभी। अगले सवाल की तरफ रुख करते हुए ये क्वेश्चन बनाएंगे। इसमें nth टर्म बतानी है आपने, 1916 कहाँ आएगा। ये थोड़ा अच्छा सवाल है, पिछले सवाल से बेटर सवाल है ये, थोड़ा सा ध्यान से करना है इसको। देखो जी, यहाँ पे अगर आप नोटिस करो दो सीरीज चल रही हैं, एक सीरीज तो ये चल रही है और एक सीरीज इधर चल रही है। ये दो सीरीज चल रही हैं, दो सीरीज ऑपरेट कर रही हैं इसके अंदर। ठीक है जी, तो क्या करना चाहिए, फिर देखना चाहिए ना क्या चल रहा है। तो आपने देखा यहाँ पे, तो अगर आप ब्लू में देखते हो जो मैंने लिखा है, तो ये 27 का गैप है। और यहाँ पे अगर आप देखते हो 126 से 251 जाया जा रहा है, तो ये 125 का गैप है यहाँ पे तो। और अगर आप रेड कलर में देखते हो जो है सीरीज, उधर सब्ट्रैक्शन हो रहा है, सॉरी नॉट एडिशन हो रहा है, बट यहाँ पे नंबर्स कुछ और तरीके से आगे चल रहे हैं। यहाँ पे 8 है का गैप है, और 124 से 188 अगर आप जाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे 64 का गैप है। तो मैं दो सीरीज को अलग अलग लिखने वाला हूँ, पर थोड़ा अलग तरीके से। मतलब कंफर्मेशन हो गई दो सीरीज है, पर लिखूंगा कैसे, देखो फर्स्ट थर्ड फिफ्थ, ये फर्स्ट थर्ड फिफ्थ टर्म है। उसके बाद ये कौन कौन सी है, ये सेकंड सेकंड फोर्थ एंड सिक्स्थ टर्म है। तो अगर आप देखो यहाँ पे वैल्यू है 116, इधर वैल्यू है 124, और इधर वैल्यू है 188। यहाँ पे वैल्यू है 99, इधर है 126, और इधर है 251। मतलब कहने की बात ये है कि हमने यहाँ पे फर्स्ट टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फिफ्थ टर्म है। अगर हम इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे तो हमें जो टर्म मिलेगी वो कौन सी होगी, आगे सेवंथ टर्म होगी, फिर नाइन्थ टर्म होगी, फिर 11th टर्म होगी, ऐसा ही तो होगा। इसके बाद अगर आप लिखोगे तो वो कौन सी टर्म आएगी, सेवंथ टर्म, नाइन्थ टर्म और 11th टर्म। और वैसे ही अगर आप यहाँ पे कंटिन्यू करोगे तो एट्थ टर्म आएगी, 10th टर्म आएगी और 12th टर्म आएगी। ठीक है, एट्थ टर्म, 10th टर्म और 12th टर्म ऐसे आने वाली है। तो देखो ध्यान से समझो। अब यहाँ पे हमने गैप देखा, यहाँ पे 8 का गैप था, यहाँ पे 64 का गैप था। मतलब 2 का क्यूब 4 का क्यूब, तो आगे क्या होना चाहिए, 6 का क्यूब होना चाहिए। 2 का क्यूब आया, 4 का क्यूब आया, तो आगे 6 का क्यूब आएगा, फिर 8 का क्यूब आएगा, फिर 10 का क्यूब आएगा, फिर आप आगे बढ़ोगे ऐसे ही 12 का क्यूब भी आएगा। वैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको दिखाई दिया 27 यानी कि 3 का क्यूब, फिर आया 125 यानी कि 5 का क्यूब, तो फिर आगे 7 का क्यूब आएगा, आएगा ना। यहाँ पे 3 का क्यूब आ गया, यहाँ 5 का क्यूब आ गया, तो आगे 7 का क्यूब यानी कि 343 आएगी वैल्यू। फिर आगे ऐसे ही 9 का क्यूब आएगा, फिर ऐसे ही आगे 11 का क्यूब आएगा, और ऐसे ही आगे 12 का भी क्यूब आ सकता है, 2197, 13 का, सॉरी 13 का क्यूब आएगा। अब हमने देखना है कहाँ पे 1916 बन सकता है, ध्यान से सुनना। अब 188 है, 216, ये नंबर लगभग 400 तक जाएगा, लगभग अप्रोक्सीमेटली 400 तक। ठीक है, 512 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 912 तक जाएगा, जाएगा। 1000 जोड़ दोगे 1912, ये नंबर पहुंच गया। 11th टर्म आंसर आएगा इसका, क्योंकि ये 1916 1912 काफी क्लोज पहुंच गया। बल्कि यहाँ पे अगर आप ढंग से करते तो ये 404 आता, 404 में 512 जोड़ते तो 916 आता, 916 में ये 1916 आ जाता, आंसर आ गया। पहली बार में चेक किया, आंसर आ गया। मान लो यहाँ चेक करते, यहाँ कैसे पता चलेगा कि नहीं आएगा, देखो अभी खुद देखो, खुद पता चलेगा। 251 343 जोड़ दूंगा, लगभग 600 के आसपास नंबर जाएगा। मैं जोड़ दिया, ये 1300, 1330 के आसपास नंबर जाएगा। उसके बाद सीधा 1000 जुड़ रहा है और 1300 जुड़ रहा है, मतलब 2600 के आसपास नंबर चला जाएगा। 1300 के बाद सीधा 2600 आ गया, 1900 आया ही नहीं कहीं। तो इसी वजह से हमने यहाँ पे आंसर निकाला, 11th टर्म हमारा आंसर होगा। मेरी बात समझ रहे हो, ऐसे करना था। मजेदार है ना। नहीं लगाना एपीजीपी एमपीटीपी, कुछ नहीं लगाना इसमें, कुछ भी नहीं लगाना, इस तरीके से करना। सर ई ऑप्शन भी तो आंसर हो सकता था, बट वो आ तो जाता ना इसी रेंज के अंदर, पता तो लग जाता। ठीक है, तो इस तरीके से करेंगे, इस तरीके से करेंगे। बच्चे कह रहे हैं एपीजीपी क्यों नहीं लगाना, जरूरत ही नहीं है, उसके बिना ही पता लग रहा है। हमने कौन सा एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है, अंदाजन पहुंचना है वहां तक, अंदाजन तो पहुंच सकते हैं, अंदाजा तो लगा ही सकते हैं ना लगभग लगभग। इसमें एक बहुत ही प्यारा टाइप हो रहा है, इसमें ज्यादा मजा आएगा तुमको, जरा बताना। क्वेश्चन पता क्या है,
विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर गिवन इन द ऑप्शंस आर नॉट एनी टर्म ऑफ दिस गिवन सीरीज, इनमें से कौन सी जो टर्म है वो इस सीरीज का हिस्सा नहीं है, बताओ जरा। क्या आंसर है? क्या सर, ये वाला क्वेश्चन दे दिया आपने। अभी बताऊं, आज की क्लास का सबसे टेढ़ा सवाल है ये। ठीक है, अब मैं बताता हूँ क्यों। 21, 38, 67, 124, 225, 386। अगर आप नोटिस करो यहाँ पे गैप कितना है, यहाँ पे आपने देखा, आपको गैप दिखाई दिया 17 का गैप है। ठीक है जी। उसके बाद आप आगे बढ़े, आपको दिखाई दिया कि 30 - 1 यानी कि 29 का गैप है। फिर आप आगे बढ़े, आपको दिखाई दिया कि 67 से 124 जाना है आपने, मतलब 3 पीछे करके अगर आप 60 जोड़ दोगे तो मिल जाएगा, यानी कि 57 का गैप है यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़े, 100 जोड़ना है और 1 जोड़ना है, 101 का गैप है। फिर आगे बढ़े, आपने देखा 100 जोड़ने से बात नहीं बनेगी, साथ में आपको 61 भी जोड़ना पड़ेगा, तो 161 का गैप है। ठीक है जी। अब फिर डबल डिफरेंस निकालो यहाँ पे, क्योंकि ये नंबर्स तो है नहीं किसी मतलब स्क्वायर क्यूब टेबल, तो यहाँ पे आपने डबल डिफरेंस निकाला तो आपको दिखाई दिया कि यहाँ पे गैप है 12 का। फिर आप आगे बढ़े, आपको यहाँ पे दिखाई दिया कि भैया यहाँ पे 30 से जाना है, आप यहाँ पे अगर देखो तो 8 का गैप है और 20 का गैप है, तो 28 का गैप हो गया। फिर आप आगे बढ़े, आपने देखा भाई 43 एंड 144 का गैप हो गया। फिर आप आगे बढ़े, 60 का गैप हो गया। कुछ ऐसे चल रही हैं चीजें। फिर आपने देखा एक बार और गैप निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे भी कुछ नहीं निकल के आ रहा। तो यहाँ पे आपने देखा, तो यहाँ पे 16 का गैप है। इधर आप बढ़े आगे, तो यहाँ पे आपको दिखाई दिया कि भाई 28 44 तो है, तो और यहाँ पे एग्जैक्टली फिर आप देखोगे तो फिर 16 का गैप है। और फिर आप आगे बढ़े, यहाँ फिर 16 का गैप है, तो ट्रिपल डिफरेंस पे जाके बात बनी है। तो आगे आपको बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ पे फिर 16 का गैप, उधर से यहाँ पे आएगा 76, वो आपको जोड़ना पड़ेगा इसमें, और ऐसे आपको ना टर्म्स आगे तक लगभग 1950 तक लेके जानी पड़ेंगी और सारी टर्म चेक करनी पड़ेंगी। मजा बहुत आएगा, मजा बहुत आएगा। तो आप पता है ऐसे पॉइंट पे क्या किया करो भाई, यहाँ पे आपने देख लिया, आपने बस लास्ट की 2-3 टर्म्स उठा लिया करो, जैसे कि यहाँ पे मान लो 225 है, 225 है, और उसके बाद यहाँ पे जब देखा 386 है, और ये देखा तो यहाँ पे 161 का गैप है। यहाँ पे क्या होगा, इसी हिसाब से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ इन दोनों को जोड़ा कितना आया, 160, 237 का गैप आएगा आगे, 237 का गैप आएगा। तो ऐसे ही आपने आगे बढ़ते जाना है, जैसे यहाँ 76 का गैप आया, इधर 76 का गैप आया, तो उसके बाद जो गैप आएगा वो 16 और जोड़ने पर आएगा। तो ऐसे आपको चेक करना पड़ेगा, थोड़ा लेंथी हो जाएगा। ठीक है, तो आपने चेक करना है 623 952, हाँ जी आप चेक करेंगे, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, अब एक बच्चे ने जो कमेंट किया मैं उसका जवाब देना चाहूंगा। एक बच्चा कह रहा है सर इतनी क्रिएटिविटी ना करें, बहुत है। ठीक है, ऐसा पेपर में नहीं आया तुम्हारे कभी सवाल, क्रिएटिविटी जानबूझ के की गई है, थोड़ा सा होता है ना प्री अजम्पशंस के हिसाब से, कि हम भी थोड़ा सोच के चलें कि ये आ सकता है वो आ सकता है। ठीक है, तो ये सवाल अब करेंगे सबसे पहले, उससे थोड़ा अलग सवाल है ये, बहुत ही अलग है, मतलब थोड़ा सा सोच समझ के आंसर देना है इसका। ठीक है, थोड़ा ध्यान से, आसान सवाल है, थोड़ा थिंकिंग स्किल्स का डिमांड कर रही है। पिछले वाला टाइप ना बहुत लेंथी टाइप है, मैंने बता दिया कभी कुछ ऐसा आए तो क्या करना है, फिर ऐसे सीरीज कंप्लीट करनी पड़ेगी।
तो डबल डिफरेंस में आएगा तो बहुत लेंदी है, मल्टीप्लिकेशन में आ गया तो मजे आ जाएंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन में आ गया या सिंगल डिफरेंस में आ गया तो बहुत आसान हो जाएगा वो सवाल, पर ये पहुंच गया ट्रिपल डिफरेंस तक, इसलिए लेंदी हो गया। अब ये तो बहुत ही क्लासिक टाइप है, ये तो मतलब वन ऑफ द बेस्ट एक्सपेरिमेंट्स में से एक है मेरे। यहाँ पे देख रहे हो आप, नंबर हमारा डबल हो रहा है, यहाँ देख रहे हो आप, हमारा नंबर यहाँ पे 2.5 गुना हो गया। यहाँ देख रहे हो आप, नंबर हमारे यहाँ पे कितना हो रहा है, अब यहाँ डबल हो गया, यहाँ 2.5 गुना हो गया, यहाँ क्या हो रहा है, डबल भी नहीं हो रहा, 3 गुना भी नहीं हो रहा, क्या हो रहा है यहाँ पे, कुछ दिखाई दे रहा है, कोई पैटर्न, 3.33 टाइम्स हो रहा है। पहचान लिया कुछ बच्चों ने, मैं सोच रहा था काफी बच्चे गड़बड़ करेंगे इसके अंदर। देखो भैया, थोड़ा ध्यान से देखो, आपने बस डायरेक्शन सही रखनी है, मतलब सही चीज की पहचान करनी है बच्चों। यहाँ 50% है ये नंबर, ठीक है, ये यहाँ पे पता है कितना है, आपने क्या किया था, 2.5 गुना किया था। 2.5 गुना का क्या मतलब होता है, 2.5 गुना करने का मतलब होता है किसी नंबर का 5/2 टाइम्स करना, तो ये 2/5 तो हुआ इसका, 5 से डिवाइड करोगे, डबल कर दोगे, तो ये 2/5 यानी कि 40% तो हुआ इसका, और ये इसका 30% हुआ, तो आगे इसका 20% होगा, यानी कि 15 आएगा, और यहाँ पे क्या होगी वैल्यू, यहाँ पे होगी वैल्यू 10%, तो आप निकाल लिया 15 का 10%, तो मतलब कहने की बात है ए की वैल्यू तो आ गई 15, मतलब ए की जगह पे तो आपने 15 रखना है, बी की जगह पे कुछ कह रहा है, कहता क्या रखोगे बी की जगह पे, कह रहा है मिनिमम पॉजिटिव इंटीजर, तो वो क्या होगा मिनिमम पॉजिटिव इंटीजर, सोच समझ के आंसर देना, पहले बता रहा हूं मैं, गलती करते हैं बच्चे सारे। जीरो नहीं आ जाएगा यार, जीरो रखो, आंसर तैयार है। नो, इट्स अ रॉन्ग आंसर, जीरो इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ठीक है, नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ठीक है, और ध्यान रखना इस चीज का। अब ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे आपको मिनिमम नंबर 1 ही रख सकते हो जो पॉजिटिव होगा, ठीक है, मिनिमम यहाँ पे आप कम से कम एक ही रख सकते हो, जीरो नहीं आ सकता, तो कम से कम एक रख सकते हो, बच्चों कहेंगे कम से कम -3 रख लो, ये रख लो, 4 रख लो, ठीक है, तो ये आपका 1 आएगी वैल्यू यहाँ पे। अब अच्छा एक सवाल और पूछूं आपसे, इसी इसी क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन में एक और सवाल पूछूं आपसे, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, अगर मैं पॉजिटिव हटा दूं तो फाइंड द मिनिमम इंटीजर b that such that a plus b is equal to 0, greater than 0। बच्चे कह रहे हैं सर आंसर आ गया 0, पर मैं कह रहा हूं फिर फंसे तुम, b कैन बी -14। हाउ, वाई नॉट, ये तो बता दो वाई नॉट, मैंने इंटीजर रखना है, मैंने पॉजिटिव नहीं रखना, नेगेटिव तो रख सकता हूँ, और जब मैं a को मैं -14 रखूंगा तो ये यहाँ पे मुझे मिल जाएगा 15 - 14 एंड दैट्स 1, और 1 इज ग्रेटर देन 0। तो सर -14 ही क्यों, क्योंकि -15 मैं रख नहीं सकता, क्योंकि उससे वो 0 इक्वल टू 0 बन जाएगा, और -13 रखूंगा तो स्टिल देयर इज अ चांस कि इससे भी छोटा नंबर हो सकता है। सर ऑप्शन में -14 नहीं है, अरे भैया आंसर चेंज, मैंने क्वेश्चन ही चेंज कर दिया, तो ऑप्शन क्यों वो देख रहे हो, जब मैंने क्वेश्चन ही चेंज कर दिया। ऑप्शंस को देखो ही मत तुम, ऑप्शंस तो बहकावा है, बस छलावा है ये तो एक, बस तुम पहले ये बताओ तुमको ये समझ में आ गया कि ए की वैल्यू 15 आएगी, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। उसके बाद अगली चीज ये थी कि ए प्लस बी जो है एक ग्रेटर देन 0 नंबर है, मतलब कहने की बात है ए प्लस बी जो है ना एक पॉजिटिव नंबर है, कहने की बात ये, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव होता है, ए की वैल्यू है अपने पास, मतलब वो कहना चाह रहे हैं 15 + बी एक पॉजिटिव नंबर है। अभी जो क्वेश्चन मैंने दिया था उसी को सॉल्व करा रहा हूं, बी के बारे में बता रहा है कि बी एक पॉजिटिव इंटीजर है, बी एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो आप बताओ बी की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो मिनिमम वैल्यू 2 1 क्या
इंटीजर में 1 होता है सबसे छोटा ये, और इससे पीछे बच्चे कई सोचते हैं 0, पर जीरो जीरो जो होता है वो पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू 1 ही हो सकती है, तो बी की वैल्यू क्या हो सकती है 1, तो आंसर आ जाएगा 1। उसके बाद मैंने एक चीज और पूछी थी कि आप ऐसे करो, आप पॉजिटिव रहने दो, मुझे बताओ कि इसकी बी की मिनिमम इंटीग्रल वैल्यू क्या हो सकती है, मिनिमम वैल्यू बताओ, इंटीजर बताओ, बताओ, पॉजिटिव का कोई चक्कर नहीं है, कैसे मर्जी बता दो। तो बच्चे कहते हैं फिर 0 हो सकती है, तो मैं कहूंगा 0 क्यों, इसको एक पॉजिटिव नंबर रखना है ना, और आपने इसकी जगह एक मिनिमम इंटीजर रखना है, तो आप बच्चे कहेंगे नेगेटिव वैल्यू रख लो, तो कई बच्चे कहते हैं -15 ही रख लो, अब -15 रखेंगे तो फिर वो 0 बन जाएगा ना, 15 -15, तो पॉजिटिव कहाँ रह जाएगा। तो कम से कम एक तो रहने दो उसको, तो -14 रख सकते हैं आप, -14 रखोगे, 15 -14 एक हो जाएगा, एक पॉजिटिव नंबर है, तो -14 एक ऐसा नंबर है जो यहाँ पे आप रख सकते हो अगर मैं मिनिमम इंटीजर की बात करूँ तो। ठीक है क्या, छुट्टी कर दो सर, रुक जाओ यार, मजे नहीं आ रहे, मुझे तो बहुत आ रहे हैं, तुम्हें पता नहीं क्यों नहीं आ रहे। तो ये, और जो बच्चे ऑब्वियसली पुरानी क्लासेस नहीं देख के आए उनके लिए थोड़ा हो सकता है ये अजीब। अच्छा ये बताओ, इधर का आंसर कौन बता सकता है, थोड़ा ध्यान से बताना, जल्दी मत करना, ऑप्शंस में बहुत टैप्स हैं इसके अंदर। आप बच्चों ने सॉल्व किया होगा, अच्छी बात है सॉल्व करना, कॉन्सेप्ट तो बड़ा सिंपल है, इसमें 40% 40% 40% का वो वही चल रहा है, 40% निकाला जा रहा है बस, तो इसका 40% भी निकाल लोगे आप, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, इसका 40% निकालने में भी कोई बड़ी बात नहीं है। बेसिकली क्या है, आप क्या करोगे, इसके अंदर निकाल लिया, कोई नंबर आ गया, फिर उसके अंदर कह रहा है कि हमने एक इंटीजर ऐड करना है, और मैक्सिमम पॉजिटिव, मैक्सिमम क्या वैल्यू हो सकती है उसकी, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है इंटीग्रल कि ये a+b <0 बना रहे, तो भैया मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू तो इन्फिनिटी होगी, कुछ मर्जी जोड़ लो उसके अंदर, तो बड़े से बड़ा कितना मर्जी कर दो, बड़े से बड़ा कितना मर्जी कर दो उसको, पॉजिटिव ही रहेगा वो तो, क्योंकि यहाँ पे एक पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, ठीक है, समझ गए। नेगेटिव भी होती तब भी मैक्सिमम का तो कोई एंड ना होता, मैक्सिमम का तो कोई चक्कर ही ना होता, वो तो फिर भी इन्फिनिटी होती, कोई मर्जी वैल्यू जोड़ दो। सर पढ़ के डायरेक्ट ही कर देते, हाँ बिल्कुल डायरेक्ट कर सकते थे इसको। बच्चों यहाँ पे पहली बात तो क्या पैटर्न है, 40%, 40%, 40%, तो यहाँ भी करोगे 40% तो मिल जाएगा 102.4, तो आपकी ए की वैल्यू आ गई 102.4। तो कह रहे हैं कि ना आपने 102.4 में ना 102.4 में आपने कोई नंबर जोड़ना है, और ये नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, तो उसके लिए इसकी क्या मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, मैक्सिमम आप 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, बच्चे कहेंगे 1 लाख रख दो, मैं क्या कहूंगा 1 लाख से बड़ी नहीं हो सकती क्या, सब बच्चे कहेंगे 1 करोड़ रख दो, 1 करोड़ से बड़ी नहीं हो सकती क्या, वैल्यू की तो कोई अंत ही नहीं है, तो इनफाइनाइट वैल्यू रख सकते हो आप, यहाँ पे कोई मर्जी वैल्यू रख दो, ये पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है, पॉजिटिव इनफाइनाइट वैल्यूज रख सकते हैं। हाँ जी, बिना सॉल्व किए आंसर आ जाना चाहिए था इसका, तो बढ़िया है, काफी कुछ डिफरेंट है इसके अंदर, ये थोड़ा और क्रिस्पी है, <0 वाला बड़ा ज्यादा प्यारा होता है, ध्यान से देखना, इसमें बड़े सेफ साइड पे रहना पड़ेगा आपको गलती से बचने के लिए। और मैं आपको कहूंगा कि ऐसे सवाल में ना ऑप्शंस देखो ही मत, ऑप्शंस में ट्रैप होता है, तो आप बिना ऑप्शंस के ना थोड़ा सा इंडिपेंडेंट सोच के देखो कि क्या बनेगा, तो ऑप्शंस मत देखो, ऐसे ही आंसर करो। नो ऑप्शंस, बिना ऑप्शन के सोचोगे ज्यादा अच्छा सोच पाओगे। हाँ जी, तो क्या आंसर है हमारे पास, क्या आंसर आएगा इस सवाल में, मुझे बी की वैल्यू चाहिए, मुझे कोई ए की वैल्यू ना बताए, मुझे बी की वैल्यू चाहिए।
सर ट्रेन आ रही है, ट्रेन तो आती है, अच्छी बात होती है ट्रेन का आना। ट्रेन से क्या होता है, कई सारे देश, कई सारे शहर, कई सारी सिटीज आपस में जुड़ी रहती हैं, सामान इधर से उधर निर्यात आयात किया जा सकता है, अच्छी चीज होती है, एक बहुत अच्छी सुविधा होती है ट्रेन। चलो समझो ध्यान से क्या हो क्या रहा है इस सवाल में, ये करना क्या चाह रहे हैं इस सवाल में बच्चों। राइट साइड से अगर आप ढंग से देखते तो सेकंड्स का सवाल था, इंटू टू हो रहा है लगभग लगभग, इंटू टू हो रहा है लगभग लगभग, इंटू टू हो रहा है लगभग लगभग। तो अगर आप 244 से का डबल करते हो तो आता है 488, 488 नहीं है, या 492 है, मतलब 4 जोड़ा जा रहा है। 120 का डबल करते हो पता क्या आता है, 120 का डबल करते हो तो आता है 240, मतलब पर यहाँ तो 244 है तो 4 जोड़ा जा रहा है। 11.5 का डबल करते हो पता कितना आता है, 23 आता है, पर यहाँ पे तो फिर 4 जोड़ा जा रहा है। तो यहाँ पे भी डबल करोगे 54 आएगा, 4 जोड़ दोगे 58 आ जाएगी वैल्यू। तो यहाँ पे वैल्यू आ गई 58। तो ये कह रहा है ए की वैल्यू तो आ गई 58, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है। ये कह रहा है 58 प्लस बी एक नेगेटिव नंबर होना चाहिए। लेस देन 0 का मतलब क्या होता है, नेगेटिव नंबर। और फिर वो कह रहा है कि बी की मिनिमम नेगेटिव इंटीजर क्या रख सकते हो आप, मिनिमम, कि इसको नेगेटिव वैल्यू बनानी पड़े। बच्चे कहेंगे सर मिनिमम तो सर -1 रख दो, नेगेटिव वैल्यू जितनी बड़ी होती जाती है उतनी छोटी होती जाती है, ठीक है। तो यहां पे तुम इसको नेगेटिव रखना चाहते हो, नेगेटिव बनाना चाहते हो, तो मिनिमम वैल्यू क्या रख सकते हो, तो आंसर इज मिनिमम वैल्यू आप इनफाइनाइट रख सकते हो। आप जितना इसको छोटा करते जाओगे, माइनस इन्फिनिटी आंसर आएगा इसका। इसको छोटा करते जाओ, आपने बोला -59 रख सकते हैं सर इसको, -59 रखोगे -1 आंसर आ जाएगा आपका, पर क्या -59 ही रख सकते हो, तो -60 करोगे तो -2 वैल्यू आएगी, तो -100 करोगे और रहेगी तो नेगेटिव वैल्यू ही ना, तो माइनस 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 1 लाख कर दो तब भी नेगेटिव वैल्यू रहेगी, और छोटी कर दो, -10 लाख कर दो, -1 करोड़ कर दो, माइनस इन्फिनिटी कर दोगे, यही तो होगी मिनिमम नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव इन्फिनिटी। समझ गए, मिनिमम बोला उसने। क्या होता है, एक ना टेबल होती है आपकी ना, एक नंबर लाइन होती है, ये नंबर लाइन पे मान लो ये 0 है, इधर आप जा रहे हो 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, तो यहाँ पे जो प्लस इन्फिनिटी होगी वो वैल्यू होगी मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू। यहाँ आ रहा है -1, -2, -3, यहाँ पे जो वैल्यू माइनस इन्फिनिटी आएगी ना, ये होगी मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू, ठीक है, सॉरी मिनिमम नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। तो मिनिमम छोटी से छोटी नेगेटिव वैल्यू क्या रख सकते हो आप, छोटी से छोटी नेगेटिव वैल्यू मिनिमम, तो मिनिमम नेगेटिव वैल्यू आप माइनस इन्फिनिटी रख सकते हो, छोटी से छोटी। समझ गए मेरी बात को, ये वाले नहीं आ रहे, कुछ ज्यादा लोड मत लो यार, ये मैंने बस वैसे ही थोड़े एक्सपेरिमेंट के लिए कर दिया, आपके पेपर वाले भी एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं तो मैंने भी कर रखे हैं। सर -50 क्यों नहीं रख दो, बी को -50, -50 से तो ये +8 आ रहा है, ये तो नेगेटिव ही नहीं आ रहा माइनस वहां से तो। सर मैक्सिमम कितना हो सकता था नेगेटिव नंबर, अच्छा तुम ही बता दो, इसमें अगर मैं मिनिमम की जगह मैक्सिमम डाल देता तो क्या कहते हैं, बड़े से बड़ा नेगेटिव इंटीजर क्या हो सकता है, बड़े से बड़ा, यस बड़े से बड़ा कहता तो तुम -59 कह सकते थे, क्योंकि उससे ये नेगेटिव रहता, तुमने उल्टा कर दिया, ठीक है। काफी फंसा रहे हो आज सर आप क्वेश्चंस को, रिवाइज करें ना, आज की क्लास बहुत जरूरी है। सर परसेंटेज के बाद का शेड्यूल नहीं है, शेड्यूल आ जाएगा अभी, वो आजकल ना ब्रेक 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 करके लाइव कर रहे हैं, वो पार्ट्स बना बना के लाइव कर रहे हैं अकेडमी वाले, तो कहना पड़ेगा उनको शेड्यूल करो भाई, मैंने तो सबमिट किया हुआ है, मैं कह देता हूँ उनको। अच्छा मेरी बात सुनो, आज की क्लास रिवाइज कर लेना और ज्यादा लोड मत लेना, ये मैंने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, इसमें से काफी कुछ तो आया हुआ है, एनएफएम वाला पेपर में आ चुका है तुम्हारे, वो 3-3 सीरीज वाला आ चुका है तुम्हारे पेपर में, तो काफी कुछ आ चुका है, काफी कुछ मैंने एक्सपेरिमेंट किया है। अब एक क्वेश्चन था जो मैंने नहीं कराया आज, वो तुम घर से कर लेना, आज 3-4 क्वेश्चन नहीं कराए मैंने, तुमने घर से करने वाले। मैं बताता हूँ तुम्हें मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ इस सवाल की। इसमें पता क्या करना था, ए बी सी डी की वैल्यू निकालना था, यहाँ पुट करके क्वाड्रेटिक रिलेट करने थे, ये भी एक एक्सपेरिमेंट है जो मैंने किया, पेपर में नहीं आया हुआ कभी, ठीक है। तो ये तो आया हुआ पेपर में, और इससे पहले वाला भी आया हुआ है, एनाथर्म वाला भी आया हुआ पेपर में, तो ये क्वाड्रेटिक वाला एक्सपेरिमेंट मैंने किया, ये वाला एक्सपेरिमेंट मैंने किया, ये वाले एक्सपेरिमेंट सारे मैंने किए, a+b>0 वाले, ठीक है। तो आपने थोड़ा सा ना इसको सतर्क तरीके से बनाना है, और कुछ क्वेश्चन जो छोड़ दिए हैं मैंने इसके अंदर, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मिलने नहीं है आपको प्रैक्टिस के लिए ज्यादा, तो मैंने इसमें हर एक टाइप में ना कुछ कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए हैं ताकि आप प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि उसमें कुछ नया सीखने वाला नहीं है, जस्ट काइंड ऑफ प्रैक्टिस है वो, ठीक है। तो रिवाइज करो आप अच्छे से आज की क्लास को, बहुत जरूरी है रिविजन। और उसके बाद आप आज से रोजाना 15 मिसिंग और 15 रॉन्ग बनानी शुरू कर दो, पीडीएफ तुम्हारे पास ऑलरेडी है तुम्हारे टेलीग्राम चैनल में TG149 में, ठीक है। अब अगला टॉपिक आपका क्वाड्रेटिक है, मिलते हैं पढ़ते हैं फिर उसमें अच्छे से, और तगड़े तरीके से सीखते हैं फिर अगली क्लास में। बाय।